बॉस, मैं बस अभी कंपनी में आई 2 हफ्तों की एक इंटर्न हूँ और फिर भी मैं बॉस के टेंट में घुस गई और उनके करीब आ गई। मेरा सिर चकरा रहा है। आप सब जारी रखिए, मैं आराम करने वापस जा रही हूँ। बहुत गर्मी है। तुम मिस्टर ह्यूओ हमेशा महिलाओं से दूर रहते हैं। जब वो जागेंगे तो वो पक्का मुझे कंपनी से निकाल देंगे। अगर मेरे माता पिता को पता चला तो वो मुझे सबक सिखाएंगे। डुओ, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं बस वॉशरूम गई थी। तुम्हारी गर्दन पर ये क्या निशान है? कहीं कल रात तू किसी के साथ गुलछर्रे तो नहीं आ रही थी? शायद अभी जब मैं बाहर गई थी तब मच्छर ने काट लिया होगा। बकवास मत करो। इस बार हमारे बबे बॉस पहली बार हमारे साथ पहाड़ों पर टीम कैंपिंग के लिए आए हैं। क्या होगा अगर कोई रातों रात किस्मत चमकाने के लिए बॉस के टेंट में घुस गया हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग तैयार हो जाओ। बॉस ने हमें फौरन इकट्ठा होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी बात है। मिस्टर हुओ आ गए। वो मुझे देख ना पाए, वो मुझे ना देख पाए, बस मुझे कोई देख ना ले। मिस्टर ह्यू कितने हैंडसम है ना। हमने तो अक्सर मिस्टर हुओ को सूट में ही देखा है, पर कभी सोचा नहीं था कि वो कैजुअल कपड़ों में भी इतने अच्छे लगेंगे। जब वो कपड़े नहीं पहनते, सच तो ये है कि वो तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये किसका है? कभी नहीं देखा, लगता है किसी औरत का है। आखिरकार मिस्टर हुओ की दिलचस्पी अब औरतों में जाग गई। अगर किसी को पता हो कि ये कंगन किसका है तो मुझे बताने वाले को इनाम मिलेगा। सालाना बोनस 2 गुना कर दिया जाएगा। ये चेन किसकी है? ये तो बहुत कीमती लग रही है। हीचिंग, क्या आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। वक्त हो गया है, सब लोग बस में बैठो और वापस चलो। लिन डुओ, तुम जरा मेरे साथ आओ। तुम्हारी उम्र क्या है? अभी अभी कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की है। मैं 21 साल की हूँ। कंपनी में आए अभी सिर्फ आधा महीना ही हुआ है। बॉस, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? कुछ देर में बस निकलने वाली है मैं। लुओ यान ने बताया कि तुम्हें बुखार है। मेरी कार में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। तुमने अभी काम शुरू किया है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो तुम लुओ यान से पूछ सकती हो या फिर मुझसे। गाड़ी में बैठो। शुक्रिया बॉस। सोचा नहीं था कि बॉस देखने में जितने सख्त हैं, वो अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखते हैं। तुम कल रात आखिर कहां थी? मुझे सच सच बताओ। मैं कल रात मैं कल रात डुओ, अस्पताल चलो, जल्दी करो। प्रेसिडेंट। आप डुओ की सहकर्मी हैं। क्या आप उससे मिलने आई हैं? प्रेसिडेंट, असल में कल रात मैं आपके टेंट में आई थी और वह ब्रेसलेट भी मेरा ही है। कोई सबूत है? ये ब्रेसलेट मेरा ही है। पहले मैंने लिन डुओ का ब्रेसलेट देखा था जो बहुत सुंदर था। मैंने उसे पहनकर फोटो खिंचवाई थी। मुझे नहीं पता था कि वह आज इस वक्त काम आएगी। लुओ यान, इसे देखो। मैं नहीं चाहता कि कल वह कंपनी में दिखे। उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दो। पर क्यों? भले ही आप मुझे पसंद न करें, पर अब जब सब कुछ हो चुका है, क्या आपको मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? कल रात मेरी तबीयत जरूर खराब थी, लेकिन मैं किसके साथ था मुझे यह अच्छे से पता है। मुझे छोड़ो। बॉस को पता चल गया कि वह मैं थी। क्या वह मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने ही चिंग के साथ किया? क्या वह मुझे खत्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मम्मी पापा और भैया को पता चला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम कब तक नाटक करती रहोगी?
बॉस, क्या आपको सब पता चल गया? कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे देखो, उस रात जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यह तुम्हारे लिए मेरा हर्जाना है और मेरा फर्ज भी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो बस साइन कर दो। इतने सारे जीरो। मुझे यह नहीं चाहिए। उस रात मैंने ही पहल की थी। आपकी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? जहां तक मैं जानता हूं तुम एक मामूली कॉलेज की छात्रा हो और शंक्षी में अपनी जगह पक्की करने की मेहनत क्या तुम इसलिए नहीं कर रही ताकि भविष्य में तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके? मेरे परिवार के नियम बहुत कड़े हैं और मेरे माता पिता ने मुझे जो सिखाया है उसमें किसी आदमी के दम पर आगे बढ़ना शामिल नहीं है। अगर हो सके तो मिस्टर ह्यू, आप मुझे नौकरी से न निकालें और मुझे शेंगशी ग्रुप में रहने दें ताकि मैं अपनी इंटर्नशिप शांति से पूरी कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। अब तुम आराम करो। जाओ और कंपनी में लिन डुओ के प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करो और कल इसे मेरे ऑफिस की मेज पर रख देना। जी सर। डुओ, तुम दिन ब दिन नियमों को भूलती जा रही हो। तुमने चुपके से कमरे में वापस आने की हिम्मत कैसे की? डुओ, डरो मत। तुम्हारे पिता बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। हमारे घर का यह नियम है कि सोने से पहले तुम्हें हमारा आशीर्वाद लेना ही होगा। कल तुम घर नहीं आई थी वो अलग बात है, पर आज नहीं भूलना चाहिए। मम्मी पापा, डुओ से गलती हो गई। मम्मी पापा, शुभ रात्रि। अब आप आराम करें। अच्छी बच्ची, ये हुई ना पापा की प्यारी बेटी वाली बात। अब जाओ। जी। शुक्र है मम्मी, पापा को कुछ अजीब नहीं लगा, वरना मेरी शामत आ जाती। लेकिन मम्मी पापा आजकल जो महसूस करा रहे हैं वो बहुत अजीब है। मुझे अब और डर लग रहा है। डुओ, हीचिंग जो तुम्हें हमेशा परेशान करती थी उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें पता है? मुझे थोड़ा बहुत पता है। सुना है उसने बॉस से पंगा लिया था। मेरा अंदाजा है कि उसकी नजर बॉस पर थी। उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी जिसे बॉस की औरत ने पकड़ लिया और फिर उसे सबक सिखा दिया। बॉस? क्या बॉस की कोई औरत भी है? क्या तुमने नहीं देखा? कल बॉस की गर्दन पर वो लव बाइट के निशान थे। मुझे लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड यकीनन हमारी कंपनी से ही है, बस पता नहीं कौन है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो बॉस बिल्कुल नॉर्मल लगे। और वैसे भी बॉस दिखने में इतने शरीफ लगते हैं, शायद इसीलिए। हाँ, वरना यह कैसे मुमकिन है कि इतने सालों से उनकी कोई औरत नहीं है? बात में दम तो है। मिस्टर ह्यूओ, क्या कोई और काम है? तुमने अभी क्या कहा? हु? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लिन डुओ, तू ये क्या बकवास कर रही है? थोड़ी देर में मेरे केबिन में आना। अंदर आ जाओ। बॉस, आपने मुझे बुलाया? मैंने लुओयान से सुना है कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमेशा से तुम संभाल रही हो। मैंने इसके डायरेक्शन में कुछ बदलाव किए हैं। प्रेसिडेंट लियू इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लो। शुक्रिया बॉस, मैं अभी जाकर तैयारी करती हूँ। प्रेसिडेंट लियू, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे हमारा साथ अच्छा रहेगा। अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? तुम लोगों का शुक्रिया क्या बस बातों तक ही है। तुम जैसे नए कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यह बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम खुद से ऐसी प्लानिंग कर सको। घटिया इंसान कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैर रखने की?
मेरे इंसान को हाथ लगाना चाहता है। तो यह मिस्टर ह्यूओ का इंसान है? मेरी हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं। आह आह आह। अभी के अभी मेरे इंसान से माफी मांग। मिस्टर हुओ, मुझसे गलती हो गई। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। नहीं, वह मिस लिन, मुझसे गलती हो गई। शेंगशी ग्रुप और लियू टेक्नोलॉजी के साथ अब आगे कभी कोई काम नहीं होगा। क्या वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी अभी लियू सियोंग के कमरे में कुछ जलाया गया था। हम उसके जाल में फंस गए हैं। बॉस, माफ करना। अभी तुम पर दवा का असर है। तुम खुद को संभालो। मैं किसी और चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रही हूँ। दर्द और भी बढ़ रहा है। क्यों? मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं। लिन डुओ डुओ, क्या हुआ? अभी भी भागना चाहती हो? कल रात हम दोनों पूरे होश में थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रही हो, है ना? कल रात मैं भावनाओं में बह गई थी। तो तुम एक धोखेबाज औरत बनना चाहती हो, मजे किए और भाग निकली। नहीं, मेरे घर में अनुशासन बहुत कड़ा है। मुझे घर जाकर पहले अपने माता पिता से बात करनी होगी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो वे पक्का मुझे बहुत सख्त सजा देंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें वक्त दूंगा। समझदार बनकर रहो। डियो डियो, तुम इतनी सुबह घर क्यों आ रही हो? कल रात तुम कहाँ थी? मैं सोंग यूए के घर रात बिताने गई थी। बकवास। मैंने पहले ही सोंग यूए को फोन किया था। क्या अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है ना? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? ऐसी बात नहीं है मम्मी पापा, सच में मैंने कुछ गलत नहीं किया। डुओ डुओ, तुम डरो मत। मैं और तुम्हारे पापा बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। इन सालों में हमने तुम्हें संवारा है, तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ कोई हादसा न हो जाए। तुम हमें समझ सकती हो, है ना? मैं समझती हूँ मम्मी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इस लड़की को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। लगता है किसी बड़े रसूखदार से बात करनी होगी। अगर कोई इसके लिए बड़ी रकम दे देता है। रो मत, वह आदमी कभी तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। नमस्कार, दूसरे व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वॉइस कॉल संभव नहीं है। लुओ यान, जरा अंदर आओ। तुम जाकर इंतजाम करो। लिन डुओ डुओ के खाते में $50 लाख ट्रांसफर कर दो। अब से उसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरी और बॉस की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। मुझे लगा था कि अब मेरा और उसका कभी कोई वास्ता नहीं होगा, जब तक कि आप गर्भवती हैं, 4 हफ्तों के जुड़वां बच्चे हैं, भ्रूण का विकास अच्छे से हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वे मुझे जरूर कड़ी सजा देंगे। खैर, हूँ। यह लिन डुओ डुओ ही है। पता करो कि वह अभी कहाँ है। क्या वह गर्भवती है? प्रेसिडेंट, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लिन डुओ डुओ गर्भवती है?
हमारे परिवार में अगर पार्टनर गर्भवती हो तो पुरुष पर इसका बहुत गहरा असर होता है। यह तभी खत्म होगा जब मां बच्चे को जन्म दे देगी। मुझे आजकल बार बार मतली हो रही है। यह पक्का लिन डुओ की वजह से है। जल्दी पता लगाओ। डुओ, तुम आखिरकार वापस आ गई। माँ तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती है। माँ, क्या ये सब मेरे लिए बनाया है? बिल्कुल, यह तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। मेरी बेटी, मम्मी और पापा ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है ना? मम्मी पापा ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है। डुओ हमेशा आपकी आभारी रहेगी। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो पता नहीं वे कितने निराश होंगे। क्या मुझे उन्हें अभी बता देना चाहिए? अगर ऐसी बात है तो अब वक्त आ गया है कि तुम हमारा एहसान चुकाओ। आखिरकार अब यह काम आ ही गया। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। तुम जाग गई। तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मुझे निकालना आता है। तुम्हें तो मैं मजा चखाऊंगा। तुम मेरे पास मत आओ। नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। हे। मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। माँ तुम्हें खोना नहीं चाहती। बॉस, आपको क्या हुआ? मेरी फिक्र मत करो, जल्दी गाड़ी चलाओ। डुओ खतरे में है। मेरा बच्चा, क्या वह हमें छोड़कर चला जाएगा? डुओ, तुम बस हिम्मत रखना। बचाओ। उसे हाथ मत लगाना। बॉस, तुम कौन हो? वह कौन है? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू जान सके। खत्म होना चाहता है क्या? ठीक है, मेरी औकात नहीं है। मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था जो आपको नहीं पहचाना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसे नीचे ले जाओ। नियमों के हिसाब से इसके साथ निपटो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बहुत दर्द हो रहा है। बॉस, बचा हमारे को बचा लो। ही शिशु को सूचित करो कि मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सारी तैयारियां पूरी रखें। जी सर। ओह, क्या यह वही हमारा लड़कियों से दूर रहने वाला और साधु जैसा स्वभाव रखने वाला मिस्टर हुओ है? पहले तो हर कोई कहता था कि तुम पत्थर की तरह ठंडे हो, लेकिन अब तो तुम सुध बुध खो बैठे हो। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। वह कैसी है? चिंता मत करो, मिस लिन के होश में आने का इंतजार करना होगा, तभी विस्तृत जांच हो पाएगी। अभी उसे आराम करने दो। लुओ यान, आज रात की घटना की जांच करो। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मामूली बदतमीजी का मामला नहीं है। जी सर। मिस्टर हुओ, मेरे करीबी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं अस्पताल में हूं क्या? बॉस, बचा हमारे को बचा लीजिए। बुरा हुआ। मैं बॉस को यह पता नहीं चलने दे सकती कि मैं मां बनने वाली हूं, वरना मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। पापा, मां। ओह, तुम्हारी तो वाकई चांदी हो गई दोस्त।
मिस लिन के पेट में जुड़वां बच्चे हैं। जुड़वां शिशु, सबसे अच्छी दवाइयां और सबसे अच्छा इलाज इस्तेमाल करो। बस यह ध्यान रहे कि उसे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। जब मिस लिन को होश आ जाएगा तब मैं उसकी फिर से गहराई से जांच करूंगा। उसका जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है, जैसे शरीर का एक एक अंग दुख रहा हो। उसे रात भर नींद नहीं आती और करवट लेकर सोने पर भी उसकी सांस फूलने लगती है। उसके सीने में भी लगातार दर्द है और उसकी पीठ में भी काफी दर्द हो रहा है। क्यों येजी, तुम जिस तरह सब बता रहे हो, किसी अनजाने को तो लगेगा जैसे तुम ही गर्भवती हो। हंसो मत, गंभीर बात करो। हम उसे दर्द से कैसे बचा सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे होते हुए गर्भावस्था के शुरुआती ये लक्षण ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम आखिर कब उससे शादी करके घर ले जाने वाले हो? सच में तुम हुओ खानदान के वारिस हो, पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं है। दिखने में भी तुम काफी हैंडसम हो, फिर भी तुमसे एक छोटी सी लड़की नहीं संभली। मिस्टर हुओ, बहुत बुरा हुआ। मिस लिन के माता पिता आए हैं और वे उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। मम्मी, पापा, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इस अस्पताल में काम करने वाले अंकल वांग ने तुम्हें देखा था। जैसे ही तुम्हारे पिता और मैंने यह सुना, हम तुरंत भागते हुए आए। डुओ डुओ, तुम बीमार थी तो तुमने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? पिछली रात जो कुछ हुआ, क्या आपको मुझे उसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अगर ऐसा है तो अब वक्त आ गया है कि तुम हमें हमारा एहसान चुकाओ। हमने तुम्हें बचपन से इतना सीधा और नेक बनाया है, अब जाकर तुम हमारे काम आओगी। पापा, मम्मी, क्या वो कल रात वाले लोग वाकई आप लोगों ने ही भेजे थे? क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो सकता था? बस बहुत हुआ। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें अस्पताल किसने पहुंचाया? तुम्हारी सैलरी से तो तुम वीआईपी वार्ड का खर्चा उठा ही नहीं सकती। डुओ डुओ, अपनी माँ को बताओ, क्या तुम गुपचुप तरीके से किसी से मिल रही हो? कोई नहीं है। ये पैसे मैंने खुद बचाए थे। तुम्हारा सैलरी कार्ड हमारे पास है, तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? लिन डुओ डुओ, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, इन 12-13 सालों में, और अभी नौकरी शुरू की नहीं कि हमसे राज छुपाने लगी। डुओ डुओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पापा, मम्मी, क्या यह सच नहीं है कि मैं आप दोनों से निराश हूँ? इतने सालों की आपकी वो प्यार भरी देखभाल, क्या वो सब एक दिखावा था? पापा, मम्मी, ऐसा क्यों? क्यों आप मुझे किसी और को सौंपना चाहते थे? अगर आप सच बोलें तो मैं मान जाऊंगी। मैं आप दोनों को माफ कर सकती हूँ, सच में कर सकती हूँ। डुओ डुओ, अपने पापा और मम्मी के साथ घर चलो। घर और खाना खाओ। तुम बहुत दुबली हो गई हो। डुओ, डांस सीखना चाहती हो या पियानो? तुम्हें जो भी सीखना हो हमें बताओ, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। डुओ डुओ, तुमने सही अंदाजा लगाया है। वाकई हमारे परिवार में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। कैसी दिक्कतें? घर का कारोबार 1 साल पहले से बिल्कुल बर्बाद हो गया है। डुओ डुओ, पापा ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। हमारे पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था। डुओ, हमने 10 से ज्यादा सालों तक तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा दिया। तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? यह सब उस बॉस ली की वजह से हुआ। अगर हम तुम्हें उसके पास नहीं भेजते तो वह हमारे द लिन फैमिली को पूरी तरह तबाह कर देता। हम सब मिलकर पैसे कमाने और कर्ज चुकाने का रास्ता ढूंढ सकते थे, पर आप दोनों ने क्यों बिना बताए मेरा सौदा कर दिया? मैं वाकई यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। डुओ डुओ, कंपनी का घाटा बहुत बड़ा है। इतना ज्यादा कर्ज है कि मेरा दम घुट रहा है। यह सब मेरी ही गलती है। डुओ डुओ, हमसे गलती हो गई। मम्मी पापा को वाकई बहुत पछतावा है। मम्मी के साथ घर चलो, हम तुम्हें अब और मजबूर नहीं करेंगे। डुओ डुओ, क्या पापा को माफ करोगी? मेरी मति मारी गई थी। वापस जाकर मैं कंपनी के सारे शेयर्स बेच दूंगा, चाहे मुझे कहीं नौकरी ही क्यों न करनी पड़े। हमारा परिवार फिर से साथ मिलकर रहेगा। मम्मी पापा, मैं आप दोनों की पुरानी गलतियों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जाऊंगी। डुओ डुओ, साफ पता चल रहा है कि तू अभी भी हमसे नफरत कर रही है।
मैं बस अब बड़ी हो गई हूँ। अलग रहने से ऑफिस जाने में आसानी होगी। अब मुझे खुद की जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। डुओ डुओ, तो तू हमारे साथ नाता तोड़कर हमसे अलग होना चाहती है? ऐसा नहीं है, मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। बहाने मत बना। कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं है कि तू किसी और मर्द के साथ रहने के लिए घर छोड़ना चाहती है? डुओ डुओ, मम्मी को बता, वह आदमी कौन है, उसकी औकात क्या है? मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले मुझे छोड़िए। बोल, आखिर वह कौन है? तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो? अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को मेरे गर्भवती होने का पता नहीं चलना चाहिए, और खास तौर पर हुओ यीजी को पूरी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप हैं? आप वो कौन थे? हो अंकल ऑन्ट, नमस्ते, मैं हूँ हुओ यीजी। मुझे याद आ गया, आप हुओ ग्रुप के सबसे बड़े मालिक हैं। आप तो डुओ डुओ के बॉस हैं। तो क्या डुओ डुओ को $50 लाख भेजने वाले रहस्यमयी इंसान यही है? डुओ डुओ तो एक आम कर्मचारी है, वो इतने बड़े खानदान के मालिक से कैसे मिल सकती है? मुझे माफ करना कि इस अजीब सी स्थिति में आप दोनों से मिल रहा हूँ। मेरा और डुओ डुओ का रिश्ता दरअसल नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर हुओ सिर्फ मेरे बॉस हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। बॉस, शुक्रिया कि आपने कल मेरी जान बचाई। अस्पताल का जो भी खर्चा हुआ है वो सीधे मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। मम्मी पापा, आपने मुझे बचपन से अनुशासन में रखा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा। बॉस, मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहें। ये समझिए कि कल जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था। मुझे लगा था कि तुमने उन्हें हमारे बारे में बता दिया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब ठीक है? चिंता के लिए शुक्रिया बॉस, मैं ठीक हूँ। कल से मैं काम पर आ जाऊंगी। अभी मैं आराम करने जा रही हूँ। ओह, तो ये हैं हमारे इतने ताकतवर और निडर मिस्टर हुओ सर। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया? उसका परिवार बहुत ही सख्त है और वो नहीं चाहती कि मैं उसके मामलों में दखल दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके करीब कैसे जाऊं और उसे कैसे बचाऊं। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसे हुओ यीजी न संभाल सके? सच ही कहा है, जब एक बार सच्चा प्यार हो जाए तो बड़े से बड़ा आदमी भी बेबस हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि डुओ डुओ के माँ बाप उस पर सिर्फ बेजा दबाव नहीं डाल रहे हैं। इस परिवार के रिश्तों में जरूर कोई गहरा राज छुपा है। डुओ डुओ, क्या तुम्हारा और मिस्टर हुओ का सच में कोई रिश्ता नहीं है? अभी उनका जो रवैया था उससे तो नहीं लगता कि वह सिर्फ तुम्हारे बॉस हैं। सच में कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर ह्यूओ हर कर्मचारी के साथ अच्छे हैं। कल भी वह बस वहां से गुजर रहे थे। बॉस ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं उन्हें इस सब में नहीं घसीट सकती। डुओ डुओ, क्या तुम वाकई किसी बड़े आदमी को नहीं जानती? मैं सच में नहीं जानती। मम्मी पापा, अगर आप लोगों को पैसों की कमी है तो मैं कमा लूंगी। मैं दिन में 3-4 नौकरियां करूंगी, जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाऊंगी और सब आप लोगों को दे दूंगी। डुओ डुओ, मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। क्या तुम बाहर नहीं जाओगी? प्लीज, हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। मम्मी पापा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। अब रहने भी दो। बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसकी अपनी सोच है। हम उसे पूरी जिंदगी तो नहीं संभाल सकते। कल रात वाकई मेरी और तुम्हारे पापा की ही गलती थी, तभी तो हमारे बीच ये दूरियां आ गई हैं। ऐसी बात नहीं है। डुओ डुओ, चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी और तुम्हारे पापा की बेटी रहोगी। जी, आप दोनों हमेशा मेरे मम्मी पापा रहेंगे। डुओ डुओ, तो अब हम चलते हैं। जब भी घर की याद आए तो मिलने आ जाना। हम हमेशा तुम्हारे घर आने का इंतजार करेंगे। बिना चेकअप करवाए ही वह भाग गई। उसे फिर से घबराहट हो रही है। लुओ यान, फौरन किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजो। बॉस, मिस लिन कल ऑफिस वापस आ रही है, तो आपको उसे खोजने की जरूरत नहीं है। वह शरीर से बहुत कमजोर है, मेडिकल चेकअप को टाला नहीं जा सकता, और अब वह तुम्हारी वजह से डर कर भाग गई। अब आगे क्या करना चाहिए? लुओ यान, कल पूरी कंपनी के कर्मचारियों के लिए मेडिकल चेकअप का इंतजाम करो। जो भी सहयोग करने से मना करे, उन सब की सैलरी काट ली जाए। तुम तो वाकई एक असली बिजनेसमैन हो।
सिर्फ एक चेकअप के लिए काम का एक पूरा दिन खराब करना, इससे ग्रुप प्रोजेक्ट की रफ्तार पर असर पड़ेगा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा? पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, उसकी सेहत से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। क्यों ना आप ये पैसा हमारे अस्पताल में लगा दें? मैं सीधे उसे पकड़ कर ले आऊंगा और उसका चेकअप कर दूंगा। अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हारे अस्पताल की सारी फंडिंग रोक दूंगा। कंपनी ने मेडिकल चेकअप का इंतजाम किया है और हर किसी का इसमें शामिल होना जरूरी है। सुना है कि खुद बड़े बॉस ने यह आदेश दिया है। बॉस ने? क्या उन्हें किसी बात का शक हो गया है? यूए, मैं कल ही अस्पताल से लौटी हूँ, तो क्या मुझे फिर से चेकअप करवाने की जरूरत है? अगर शामिल नहीं हुई तो सैलरी कटेगी। अब हार मान लो। सच तो यह है कि मैं भी उन अजीब सी मशीनों का सामना नहीं करना चाहती। अगर बॉस को पता चला कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वह जरूर नाराज होंगे कि मैं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। डुओ, क्या तुम्हें पता है कि कंपनी ने अचानक यह मेडिकल चेकअप क्यों रखा है? मुझे नहीं पता। ठीक है, लगता है अब हमारी बारी आने वाली है। यूएयो, क्या कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ वही कर्मचारी देख सकता है ना? हाँ बिल्कुल, यह तो एक निजी जानकारी है। अच्छा, ऐसी बात है। मिस्टर हुओ, सेक्रेटरी लुओ, सुप्रभात सर। क्या आप सब मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं? जी हाँ, यह तो कंपनी की मेहरबानी है जो कर्मचारियों की सेहत का इतना ख्याल रखती है। पूरे शहर में देख लीजिए, हमारी ह्यू ग्रुप के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं यकीनन सबसे बेहतरीन है। बताओ, क्या मैं सही कह रही हूँ? डुओ। यूए, अभी कुछ देर पहले तो तुम ऐसा नहीं कह रही थी। जी हाँ, इतने अच्छे चेकअप के इंतजाम के लिए कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारे पास आप जैसे अच्छे बॉस हैं, तो हम काम में भी अपनी जान लगा देंगे। सच में, बड़े बॉस के सामने आते ही मक्खन लगाने की आदत जैसे रग रग में दौड़ने लगती है। हम अच्छे से चेकअप करवाना। अगर तबीयत ठीक न लगे तो कभी भी छुट्टी ले सकते हो। मंजूरी के लिए सीधा मुझसे बात करना। कंपनी छुट्टी के पैसे नहीं काटेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर हुओ जानबूझकर मुझे इशारा कर रहे हैं? जी, शुक्रिया मिस्टर ह्यू। डुओ, किसने कहा कि मेडिकल चेकअप अच्छा नहीं है? ये सुविधा तो लाजवाब है। जैसे ही चेकअप खत्म होगा, मैं छुट्टी मांगने के लिए सीधा मिस्टर हुओ के पास जाऊंगी। यूए, मिस्टर ह्यू का नियम है कि छुट्टी सिर्फ बीमार होने पर ही मिलेगी। तो क्या तू जानबूझकर बीमार होना चाहती है? वो भी है, लेकिन मिस्टर हुओ न केवल हैंडसम और अमीर हैं, बल्कि कितने दयालु भी हैं। वो वाकई में एक मुकम्मल इंसान है। जो कोई भी उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी, उसने पिछले जन्म में जरूर कोई नेक काम किया होगा। हाँ, सही कहा, पर अफसोस मुझ में इतनी खुशकिस्मती नहीं है। और मिस्टर हुओ के रुतबे और मुझ में तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरे बच्चों, तुम दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत करेगी। मिस लिन, मिस्टर हुओ ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अंदर आ जाओ। मिस्टर ह्यूओ, क्या आपने मुझे बुलाया? कहीं बैठो, मुझे थोड़ा और समय लगेगा। जी ठीक है। शायद मिस्टर हुओ को अभी तक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में नहीं पता। उन्होंने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहीं मेरे काम में कोई गलती तो नहीं हो गई? बॉस लगातार मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? लिन डुओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? बॉस, कल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं आगे से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगी। बाओ। बॉस, क्या तुम मुझसे सिर्फ यही कहना चाहती थी? क्या तुम्हारे पास बताने के लिए और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। बॉस, इमरजेंसी मीटिंग है। सच तो यह है कि यह उतनी जरूरी भी नहीं है। बॉस, आप लोग जारी रखिए। बॉस, अगर कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। रुको, किसने कहा कि कोई काम नहीं है? बॉस जी, आप क्या हुक्म दे रहे थे? यहीं रुको। मेज पर रखे इन सारे कागजात को व्यवस्थित करो। मैं इन्हें अपने वर्क स्टेशन पर ले जाकर कर लेती हूँ। यहीं करो। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वापस आकर चेक करूंगा। बॉस, ये बहुत ज्यादा काम है। अगर पूरा नहीं हुआ तो सैलरी काट ली जाएगी। जी बॉस। लगे रहो,
मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो। बॉस, क्या यह पहले डांटने और फिर लालच देने का तरीका है? साम दाम दंड भेद का अच्छा तरीका निकाला है आपने। यह तो बॉस का वही पेन है जो वो हमेशा अपने पास रखते हैं। बॉस, क्या आप सच में मिस लिन को इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं? वह बहुत दब्बू किस्म की है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस बच्चे के बारे में क्या मिस लिन ने आपको सब कुछ सच बता दिया है? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस लिन इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हो? मैं उसे बच्चा खोने नहीं दूंगा। लुओ यान, मेरे लिए शादी की अंगूठी तैयार करो। आपका फैसला हमेशा की तरह काबिल ए तारीफ है बॉस। मैं हुओ परिवार हूं। वे लोग क्या बातें कर रहे हैं? मैं किसी भी कीमत पर नाजायज औलाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बॉडी चेकअप का असली मकसद यही था। मिस्टर ह्यूओ को सब पता चल गया है। वह इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मम्मा तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने देगी। सीधे तौर पर यह $50 लाख डुओ के सैलरी कार्ड में डाल देना। जरूर हुओ ग्रुप का कोई बड़ा अधिकारी होगा। हम उसे अनाथालय से वापस लाए थे, तो क्या हमने उसका वह खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था कि आगे चलकर कोई अमीर और ताकतवर उसे चुनेगा? किसने सोचा था कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही उसे किसी की पसंद बना लिया जाएगा? उसकी पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं है। आखिर वह है कौन? यह मुमकिन नहीं है। मिस्टर हुओ एक छोटी के अमीर परिवार से है। उसकी होने वाली पत्नी निश्चित रूप से उसी के जैसे किसी बराबर के खानदान की बड़ी लड़की होगी। चाहे कोई भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। डुओ आजकल बहुत ज्यादा बातें अनसुनी कर रही है। उसके जैसे अनाथ पर हमने बचपन से ही उसे अपने नियंत्रण में रखा है। वह पूरी जिंदगी हमारी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाएगी। इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। चूंकि वह बाहर जाना चाहती है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो इल्जाम हमारे सिर नहीं आएगा। तो फिर किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो कि बाहर जाने के बाद वह किन लोगों के संपर्क में है। अगर वह सच में हुओ ग्रुप का कोई बड़ा अधिकारी है, तो $50 लाख में मेरी बेटी का सौदा नहीं होगा। फिर से भाग रही हो? मिस्टर हुओ, प्रेसिडेंट गू ने आज रात आपको बोयुए में मिलने के लिए बुलाया है। यह शहर के पूर्वी इलाके की जमीन के बारे में है। ठीक है, तुम इंतजाम करो। क्या मुझे जाकर मिस लिन को पकड़ कर लाना चाहिए? क्या तुम मुझे कोई गुंडा समझते हो? सबको सूचित कर दो कि आज से कंपनी के कैंटीन में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष खाना मिलेगा। डाइटिशियन से कहो कि प्रेगनेंसी डाइट चार्ट के अनुसार खाना बनाए और उसकी कीमत आधी कर दी जाए। मिस्टर हुओ, क्या आपका मतलब है पूरी कंपनी के लिए? क्या मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है? मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। डुओ, तुम प्रेग्नेंट खाना क्यों ले रही हो? कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? कंपनी ने यह जो नई विंडो खोली है, उस पर खरीदारी की कीमत आधी है। मुफ्त या सस्ता मिले तो कौन छोड़ेगा? जो न ले वो तो बेवकूफ है। शुक्र है कि आधी कीमत का यह बहाना मिल गया, ताकि मैं सबके बीच घुल मिल सकूं और किसी को पता न चले कि मैं गर्भवती हूं। हाल ही में यह कंपनी कभी मेडिकल चेकअप करवा रही है, तो कभी कर्मचारियों के खाने का इंतजाम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े अधिकारी की पत्नी गर्भवती हो और वह हम कर्मचारियों के बीच छिपी हो सकता है। हे भगवान, यह गर्भवती महिलाओं वाला खाना तो बहुत ही शानदार है। कीमती दलिया, मछली, गरम सूप। यह भला कर्मचारियों वाला साधारण खाना कैसे हो सकता है? यह तो वाकई में सबसे शानदार और पौष्टिक भोजन है। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर यह कोई इत्तेफाक होगा। बॉस कभी भी एक नाजायज बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। ओह खुदा, आखिर वह किस बड़े साहब की बीवी है जो हमारे बीच छिपी बैठी है? वह उसके लिए अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। यह तो बहुत ही ज्यादा प्यार है। हाँ, सच में उनकी वजह से हमारा भी फायदा हो रहा है। जल्दी खाओ। काम अच्छा किया है। पूरी कंपनी मिस लिन के साथ मिलकर यह पौष्टिक भोजन खा रही है। इसका खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, ऊपर से कीमत भी आधी कर दी है। सिर्फ आप जैसे रईस बॉस ही ऐसा दिल दिखा सकते हैं। जब तक मैं उसकी गर्भावस्था की तकलीफों को कम कर सकूं, मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी कोई मुझे देख रहा था? ये
क्या तुम्हें पता है कि कहीं पार्ट टाइम काम मिल सकता है? घर पर पैसों की कमी है तो काम के बाद थोड़ा और कमाना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। मेरी चचेरी बहन जहाँ काम करती है उस रेस्टोरेंट में काफी भीड़ रहती है। उन्हें अक्सर शाम के लिए मदद की जरूरत होती है। मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। यूए। पैसे कमाना सच में आसान नहीं है। मम्मी पापा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना ही होगा। लिन डुओ, तो यह तुम ही हो। ही चिंग, तुम्हारी वजह से मुझे हुओ ग्रुप से निकाला गया। उस बात का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे बराबर नहीं किया है। तुम्हें काम से निकाले जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। उस रात बॉस के टेंट में जो औरत थी वह तुम ही थी। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ही उन्हें अपनी बातों में फंसाया था। बाहर से इतनी भोली बनती हो लेकिन पीछे से इतनी बेशर्म हो कि बॉस के करीब पहुंच गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने बड़े बॉस के करीब पहुंचने के बाद भी तुम्हें ये मामूली काम करने की जरूरत पड़ रही है। लगता है खुद को गिरवी रखकर भी तुम्हें उनकी वफादारी नहीं मिली। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई ही है और तुमने ऐसी हरकतें शुरू कर दी। सोचो, अगर मैंने यह बात सबको बता दी तो भविष्य में कौन सी कंपनी तुम्हें काम देगी? अगर काम नहीं मिला तो मैं इन 2 नन्हे बच्चों को कैसे पालूंगी? मिस्टर ह्यूओ भी यहाँ कैसे है? किस्मत अच्छी है तुम्हारी आज। तुम बस इंतजार करो, तुम्हें देख लूंगी। वह इतने चमकते हुए सितारे की तरह है और इतने महान है, जबकि मेरा परिवार भारी कर्ज में डूबा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो। मैंने चीशू से सुना है कि आजकल आप एक पत्नी की तलाश में हैं, वह भी आपकी ही कंपनी की एक कर्मचारी। आपने पूरी कंपनी के मेडिकल चेकअप का इंतजाम कर दिया। सच में आपने इसके लिए बहुत खर्चा किया है। गॉसिप कम करो और काम की बात करो। पर मैंने भी यह नहीं सोचा था कि शहर के पूर्वी हिस्से की उस जमीन के लिए कोई हमसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा। उसकी हिम्मत तो देखो। कौन है वह? माफ कीजिएगा सर, मैं चाय देने आई हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हें कोई तमीज नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी बाहर जाती हूँ। रुको। ये जी, हम यहाँ गुप्त बात कर रहे हैं। इस वेट्रेस को कोई तमीज नहीं है। अगर इसने हमारी बातें सुन ली तो वह ऐसा नहीं करेगी। वो बॉस। मुझे माफ कीजिए मिस्टर हुओ, मिस्टर गू। आज इसका काम पर पहला दिन है। इसे नियमों का पता नहीं है। मैं इसे अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। बाहर जाओ। जी ठीक है, मैं अभी इसे बाहर ले जाता हूँ। आप दोनों खास मेहमानों को हुई परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने तुमसे बाहर जाने को कहा। वह यहीं रुकेगी। लिन डुओ, यहां आओ। तुम यहां क्यों हो और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? सुनो, तुम दोनों को क्या हुआ है? अभी तो खाना भी नहीं आया और तुम्हें उल्टी होने लगी। थोड़ा खा लो, इसे खाने से तुम्हें बुरा महसूस नहीं होगा। शुक्रिया बॉस। बॉस, क्या आपको अपने साथ स्नैक्स रखने की आदत है? यह खट्टे मीठे आलू बुखारे हैं जिन्होंने मेरी घबराहट को शांत कर दिया। कितना अच्छा इत्तेफाक है। यह नजारा, कहीं यह वैसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूं। तुम पहले वापस जाओ, सहयोग की बात बाद में करेंगे। वो इजी, तुम तो बहुत मतलबी निकले भाई। तुम्हारा तो घर बस गया और परिवार भी आ गया, पर तुमने इतना बड़ा राज छिपा कर रखा। मेरे पहले वाले सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, अभी काम का समय खत्म हो गया है। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है? हाँ, मेरे घर में कुछ मुसीबत आ गई थी। मुझे कर्ज चुकाना है। बॉस, आप चिंता न करें, मैं अपनी मुख्य नौकरी में कोई ढिलाई नहीं करूंगी।
मैं बस अपने ऑफिस के बाद और वीकेंड पर पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। मैंने जो तुम्हें 50 लाख डॉलर भेजे थे, क्या वह कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थे? कौन से 50 लाख डॉलर? मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने लुओयान से कहकर पैसे सीधे तुम्हारे सैलरी कार्ड में डलवा दिए थे। क्या सच में तुम्हें नहीं मिले? मेरा सैलरी कार्ड हमेशा मेरे माता पिता के पास रहता है। उन्हें 50 लाख डॉलर मिल गए और उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया, सब खुद ही रख लिए। लुओयान ने काम कैसे संभाला? मैं अभी फोन करता हूँ। बॉस रुकिए, फोन मत कीजिए। वे 50 लाख डॉलर मेरे पिता ने ले लिए हैं। बॉस, मैं आपको एक रसीद लिख कर देती हूँ। वे 50 लाख डॉलर बिना एक भी कम किए मैं खुद आपको वापस करूंगी। लिंडोडुओ, क्या तुम्हें सच में हमारे बीच इतनी दीवारें खड़ी करनी है? हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हमारे बीच कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ओह नहीं, बॉस ने क्या उन्होंने अंदाजा लगा लिया है? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं उम्मीद से हूं? अगर हमारे बीच कोई संपर्क न होने की बात होती तो उसका मतलब होता कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब आप। बॉस, क्या मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं और उसे डरा दिया है? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बॉस, आज मैं पहले अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती हूँ। मैंने अभी तक उन्हें अपने आने वाले बच्चे के बारे में नहीं बताया है। क्या मैं खुद जा सकती हूँ? तो फिर मैं तुम्हें घर के पास तक छोड़ देता हूँ। डुओ डुओ, तुम वापस आ गई। मैं अभी रसोई में जाकर दोबारा से कुछ पकवान बनाती हूँ। पापा, मम्मी, क्या आप बस इतना ही खा रहे हैं? क्या घर के सारे नौकरों को निकाल दिया गया है? हाँ, अब हमारा परिवार नौकर रखने के लायक नहीं रहा। मैं और तुम्हारे पापा जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं ताकि थोड़े पैसे बच सकें। इसकी जरूरत नहीं है मम्मी। ये वो पैसे हैं जो मैंने आज पार्ट टाइम काम करके कमाए हैं। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी। डुओ, मुझे माफ कर दो बेटा। डुओ, क्या तुम्हारा इरादा यहाँ वापस रहने का है? मैं तो यहाँ मम्मी पापा से उन 50 लाख डॉलर के बारे में पूछने आई थी, लेकिन अब मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अपनी बाकी जिंदगी बॉस के लिए काम करूंगी। पापा, मम्मी, कल मुझे काम पर जाना है। आप अपना ख्याल रखना। मेरे आदमियों ने पूरे दिन उस पर नजर रखी। वो सच में सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रही है और किसी ने उससे मुलाकात नहीं की। वो किसी के संपर्क में नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। एक बार डुओ को मुसीबत में पड़ने दो, तब देखते हैं कि उसके पीछे जो इंसान है वो और कब तक छिप सकता है। मैं हुओ ग्रुप में काम करती हूँ, जहाँ महीने की तनख्वाह सिर्फ कुछ हजार है। जब तक 50 लाख का कर्ज चुकाया जाएगा, तब तक तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। बॉस, गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। पीछे वाली सीट पर आकर बैठो। मिस लिन, बेहतर होगा कि आप पीछे ही बैठें। क्या मुझे बस से नहीं जाना चाहिए? बस अभी अभी निकल चुकी है। मिस लिन, अगर आप अगली बस का इंतजार करेंगी तो आपको काम के लिए देर हो जाएगी। क्या आपको अपना पूरा बोनस नहीं चाहिए? नहीं, मैं हर हाल में अपना बोनस बचाकर रखूंगी। कहीं बॉस मुझसे बच्चों के बारे में बात तो नहीं करना चाहते? साफ है कि उन्हें सब पता चल गया है। क्या मैं खुद मुसीबत को दावत दे रही हूँ? पास आकर बैठो। तुम दरवाजे के इतने पास हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर दरवाजा अचानक खुल गया तो तुम बाहर गिर जाओगी? मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बॉस, क्या बात है? बॉस, ऑफिस आने ही वाला है। आप मुझे अगले मोड़ पर गाड़ी रोककर उतार दीजिए। क्या मुझे देखकर लोग डर जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे डर है कि ऑफिस में अगर किसी ने देख लिया तो वे गलत समझेंगे। क्या गलत समझेंगे? यही कि हमारे बीच उस तरह का कोई रिश्ता है।
किस तरह का रिश्ता? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता। तो इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी जल्द ही हम उस रिश्ते में होंगे। बॉस, आपने क्या कहा? क्यों? क्या तुम मेरे बच्चे को लेकर भागने की सोच रही हो, या फिर तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे अकेले ही इस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए? तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग पूरे दिन क्या फालतू बातें सोचता रहता है। बॉस, बच्चे को मैं खुद जन्म दे सकती हूँ। अगर आपको चिंता है कि आगे चलकर बच्चा आपकी जायदाद में हिस्सा मांगेगा, तो हम एक समझौते पर साइन कर सकते हैं, ताकि इसका आपसे कोई लेना देना न रहे। लिन डूडुओ, तुम्हारी नजर में क्या मैं एक गैर जिम्मेदार और पत्थर दिल इंसान हूँ? लिन डूडुओ, ध्यान से सुनो। शुरू से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रही हो। लिन डूडुओ, हमें कोशिश करनी चाहिए। किस चीज की कोशिश? मेरी गर्लफ्रेंड बनने की और मुझसे कानूनी तौर पर शादी करने की। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? चूंकि तुम बच्चे को रखने वाली हो और मेरा यानी हुओ परिवार का बच्चा, मैं उसे कभी लावारिस नहीं रहने दूंगा। इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करने ही होगी। क्या सच में मैं सिर्फ बच्चे के लिए बॉस से शादी कर लूं? पर हुओ परिवार जैसा बड़ा खानदान क्या सच में मेरे जैसी बिना किसी नाम और रुतबे वाली लड़की के लिए सही जगह है? बॉस से शादी करना मौत के मुंह में कदम रखने से कम नहीं है। क्या तुम्हारी मर्जी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी मर्जी नहीं है। इसका मतलब तुम तैयार हो। क्या तुम अपना पहचान पत्र साथ लाई हो? हाँ, मैं लाई हूँ। लुओ यैन, रास्ता बदलो और कोर्ट की तरफ चलो। जी बॉस। बॉस। लिन डुओ, मैं हुओ यिजी तुमसे वादा करता हूं कि मैं पति होने के नाते तुम्हें किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं करूंगा। भविष्य में तुम जो करना चाहोगी, मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा। जब बच्चा पैदा हो जाए तो हुओ ग्रुप के 10% शेयर तुम्हारे होंगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐश से कटेगी। उसके बाद साथ रहना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। रही बात तुम्हारे परिवार के पैसों की तंगी की, तो लुओ यैन की पूरी जानकारी लेने के बाद मैं वो सब सुलझा दूंगा। आखिरकार तुम भी ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारे माँ बाप इस उम्र में बाहर जाकर मजदूरी करें। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। उनके हालात इतने खराब थे, फिर भी उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। और सबसे जरूरी बात, शादी के कागजात होने से बच्चे को उसका हक और नाम आसानी से मिल पाएगा। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा बच्चा बाहर कोई भी दुख झेले। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? बॉस को मेरे बच्चे से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं भी अपने मम्मी पापा को और दुखी नहीं देख सकती। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मिस्टर ह्यूओ, मुझे मंजूर है। मैंने अपने माता पिता से छिपाकर अपने बॉस से अचानक शादी कर ली है। बॉस, आपको क्या चाहिए? मैरिज सर्टिफिकेट मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। पिन कोड तुम्हारा जन्मदिन है। मेरे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। बॉस, इसकी जरूरत नहीं है। तुम अभी माँ बनने वाली हो, काफी खर्च होगा। खुद को किसी भी चीज की कमी मत होने देना। ये सही है, मेरे पेट में बॉस का बच्चा है। वह यकीनन नहीं चाहेंगे कि बच्चे को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। अभी क्या समय हुआ है? 10 बज रहे हैं। क्या हुआ? हे भगवान, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई। आज छुट्टी ले लो। नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। बॉस, प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दीजिए। तुमने मुझे क्या बुलाया? बो, पति देव। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। बॉस, हम बस ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं। क्या सीधे बेसमेंट पार्किंग में चलें या मेन गेट पर गाड़ी रोकूं? पहले मैडम को काम पर छोड़ो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस सामने वाले उस चौराहे पर उतार दीजिए। तुम अभी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें पैदल कैसे जाने दे सकता हूँ? बॉस, प्लीज मुझे यहीं उतार दीजिए। बॉस, हम पहुंच गए। देखो, ये तो बॉस की कार है, पर क्या वो आमतौर पर इसे सीधे अंडरग्राउंड गैरेज में पार्क नहीं करते? क्या कार में कोई और बैठा हो सकता है? क्या वो उनकी पत्नी हो सकती हैं जो ऑफिस देखने आई हैं? इसकी पूरी संभावना है। बॉस, अगर मैं यहाँ कार से उतरी तो चाहे मैं कितनी भी सफाई दे दूं, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा पहले उतार दें। क्या तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? क्या तुम मेरी मिसेस हुओ नहीं हो? हुओ? मिसेस हुओ। मिसेस हुओ, अब कार से उतरो। मिसेस हुओ, क्या मैंने सही सुना? कार के अंदर जो बैठी हैं, वो तो वाकई में बॉस की पत्नी है। बिल्कुल वही होंगी। जिन्हें लेने खुद बॉस नीचे आए हों, वो उनकी पत्नी ही हो सकती हैं। आखिर वो है कौन? साफ नजर नहीं आ रहा। बॉस, मैं आपसे विनती करती हूँ,
प्लीज अंडरग्राउंड गैरेज में चलिए। अगर किसी से मदद मांगनी हो तो तरीका भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। वाह, शानदार। क्या अब ठीक है? लुओयान, कार को अंडरग्राउंड गैरेज ले चलो। तो ऐसा लगता है कि गुस्सा आने पर तुम काटती नहीं बल्कि प्यार जताती हो। लिन डूडुओ, तुम 1 घंटा लेट हो। क्या तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती? अभी के अभी हुओ ग्रुप से बाहर निकल जाओ। अभी HR विभाग में जाओ और अपना इस्तीफा जमा करो। तुझे नौकरी से निकाला जाता है। निकाल दिया? जो कैन आज ही सीधे कंपनी में आए हैं, आते ही डायरेक्टर बन गए। साफ है कि इनका बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। बेचारी लिन डुओडुओ के लिए बुरा लग रहा है। नए बॉस अपना रोब झाड़ना चाहते हैं और दूसरों को सबक सिखाने के लिए इसे मोहरा बना रहे हैं। खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ यहाँ से। डायरेक्टर जो, कंपनी के नियमों में साफ लिखा है कि देरी से आने या अनुपस्थित रहने पर मिनटों के हिसाब से सैलरी काटी जाती है। अगर कोई लगातार 3 दिनों तक बिना बताए छुट्टी करता है तभी इसे कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। मेरी ज्वाइनिंग के पहले ही दिन कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर अभी सख्त सजा नहीं दी तो अनुशासन कैसे कायम होगा? नियमों का पालन होना चाहिए, पर उन्हें नियमों के अनुसार ही लागू करना चाहिए। मैं सिर्फ 1 घंटा लेट हूँ, इससे काम का कोई नुकसान नहीं हुआ है और यह बात नौकरी से निकालने के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। तुम सुना है इसके घर में कुछ दिक्कत चल रही है, पैसे की कमी है। किसी ने इसे ड्यूटी के बाद एक होटल में वेटर का काम करते हुए भी देखा है। ये कभी भी इस नौकरी को खोना नहीं चाहेगी। सुन लो, यह मेरा कहा ही नियम है। तुम्हारी जैसी मामूली लड़की जिसका न कोई सहारा है न रुतबा, कंपनी में कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। अगर समझदार हो तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। डायरेक्टर जो, मैं जुर्माना देने और माफीनामा लिखने को तैयार हूँ, लेकिन इस आधार पर नौकरी से निकालना न तो तर्कसंगत है और न ही नियम इसकी इजाजत देते हैं। अगर फिर भी डायरेक्टर जो मुझे निकालने पर अड़े रहे तो मैं कंपनी के HR और कानूनी विभाग में शिकायत करूंगी ताकि मैं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकूं। लिन डुओडुओ, जब तक तू बॉस की बीवी न हो तब तक आज तुझे इस हुओ ग्रुप से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। डायरेक्टर जो, मैंने अभी नीचे बिल्डिंग में शायद बॉस की बीवी को देखा है। उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे इस वक्त लिन डुओडुओ ने पहने हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वही थी? पूरी तरह तो नहीं, मैडम कार से बाहर नहीं निकली थी। सिर्फ पीले रंग की ड्रेस में किसी को बॉस की गाड़ी में देखा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। एक होटल में प्लेटें उठाने वाली नौकरानी बॉस की पत्नी की बराबरी भी नहीं कर सकती? तुम लोग इसे मालकिन समझने की गलती कैसे कर सकते हो? तुम सही कह रही हो। यारान, तुम यहाँ कैसे? आज काम पर तुम्हारा पहला दिन है तो जाहिर है कि मुझे तुमसे मिलने आना ही था ताकि कोई बेवकूफ यहाँ तुम्हें परेशान करने की हिम्मत ना करे। ये सू ग्रुप की बेटी है, सू यारन। सुना है कि सू और हुओ परिवारों के बीच शादी की बात चल रही है, तो फिर सबसे ज्यादा संभावना किसकी है कि वह हमारी बॉस बनेगी? यही वह लड़की है। जरा उसके कपड़ों का रंग तो देखो, कहीं ये वही तो नहीं जो असल में बॉस की पत्नी बनने वाली है? कुछ लोगों का खानदान ही नीचा होता है तो उन्हें इस तरह से ऊंचाइयां छूने के झूठे सपने देखना बंद कर देना चाहिए। हर किसी को लगता है कि मैं बॉस के बगल में खड़े होने के काबिल भी नहीं हूँ। अगर मैं उनसे ये भी कह दूं कि बॉस से मेरी शादी हो चुकी है तो शायद मुझे खुद भी इस पर भरोसा ना हो। यारान, बधाई हो, आपको आपकी मंजिल मिल गई। ये कंपनी है, यहाँ कोई भी बॉस की पत्नी नहीं है, समझे? यारान, उसने कंपनी के नियमों को नहीं माना। आप अभी बॉस की मंगेतर होने के नाते इसे नौकरी से निकाल दीजिए और इसे पूरे शहर में बैन करवा दीजिए। देखते हैं फिर कौन सी कंपनी इसे काम देगी। एक मामूली औरत की मुझ जैसे रंग के कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी क्या हैसियत है कि लोग तुम्हें हुओ जी की औरत समझे? चलो माना कि तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की है, तो इस लिहाज से मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जाओ और वो जरूरी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। अगर तुमने काम खत्म होने से पहले सब कुछ ठीक कर दिया तो मैं बीच बचाव करके चांद से कहूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दे। मिस सू की हैसियत से सिर्फ उनका एक शब्द मेरी तकदीर बदल सकता है। यही बेहतर है कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये लो। ओह, माफ करना,
हाथ से फिसल गया। जब मौका पाना ही है तो नीचे झुको और इसे उठाओ। अगर तुम इतना सा मामूली काम नहीं कर सकते तो तुम इस कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। अगर मैंने वो नहीं किया जो इसने कहा तो यहाँ टिके रहने के लिए मुझे बॉस को परेशान करना पड़ेगा। हमारी शादी तो आज ही हुई है। वो पक्का सोचेंगे कि मैं अपने रुतबे का गलत फायदा उठा रही हूँ। वैसे भी बच्चा होने के बाद ये जगह किसी और की ही हो जाएगी। बॉस, ये जे आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर ह्यूओ, आप खुद प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसे आए? ऐसी छोटी सी बात के लिए आपको तकलीफ क्यों दी? सब इस जूनियर क्लर्क की गलती है जो एक फाइल भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। ये बहुत लापरवाह और अनाड़ी है, किसी काम की नहीं है। मैं इसे अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। लिन डुओ जैसे नाकाबिल कर्मचारी कंपनी के लिए सिर्फ एक बोझ हैं। इन्हें निकालना ही होगा ताकि दूसरों को भी सबक मिले। मैंने कहा था कि तुम छुट्टी ले सकती हो। हुओ ग्रुप तुम्हारे एक दिन न होने से बर्बाद नहीं हो जाएगी। किसको पता था कि आज किस्मत इतनी खराब होगी कि पाला ही इस सिफारिशी से पड़ जाएगा। मिस्टर ह्यूओ, क्या आप ऐसी लड़की का पक्ष ले रहे हैं जो कंपनी के नियमों का पालन नहीं करती? जब तुम्हारी यहाँ रिपोर्ट ही नहीं हुई है तो तुम्हें कंपनी में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चान मेरी दोस्त है और उसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। हमारे परिवारों के रिश्तों को देखते हुए मेरी कंपनी में सिफारिशी लोग इतनी आसानी से कब से आने लगे? माफ कीजिएगा बॉस, मैं अभी इसकी सख्त जांच करवाता हूँ। ये जे हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? जब तुम अपने रसूख का इस्तेमाल करके मेरी कंपनी के स्टाफ को दबा रही थी तब तुम्हें हमारे रिश्तों का ख्याल क्यों नहीं आया? ये आखिरी बार है, वरना मजबूरन मुझे अंकल सू से बात करनी पड़ेगी। आज से ही प्लानिंग डिपार्टमेंट के काम करने का वक्त बदल दिया गया है। अगर काम समय पर हो रहा है तो देरी से आने पर कोई सजा नहीं मिलेगी। शुक्रिया बॉस। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। रुको। बॉस, क्या हुआ? कंपनी कर्मचारियों का शोषण करने की जगह नहीं है। काम हमेशा सेहत के बाद आता है। समझ में आया? जी, समझ गई। बेहतर होगा कि तुम इसे सच में समझ लो। छोड़ो, अगर वह नहीं सुनती तो मेरे पास मेरा तरीका है। मिस्टर ह्यूओ को भला लिन डुओ की इतनी फिक्र क्यों है? और तो और बॉस आजकल अक्सर हमारे प्लानिंग विभाग में आते रहते हैं। पहले तो यहाँ तक कि सेक्रेटरी लुओ को देख पाना भी बहुत मुश्किल होता था। क्या वाकई मिस्टर ह्यूओ लिन डुओ को पसंद करने लगे हैं? जिस तरह का उसका रूप है, यह नामुमकिन नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बॉस की पत्नी इस वक्त पक्का प्रेसिडेंट के केबिन में होंगी। जिस तरह से मिस्टर हुओ दूसरों का ख्याल रखते हैं, यह कैसे मुमकिन है कि उनकी खुद की पत्नी यहाँ काम करने आए? सही बात है। बॉस बस ये नहीं चाहते कि मैं ज्यादा थक जाऊं ताकि पेट में पल रहे बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना हो। पता ही नहीं चला कि इतनी देर काम कर लिया। अब मुझे जल्दी से अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना होगा। तुम वाकई मेरी बात नहीं सुनती। बॉस, ऑफिस का समय खत्म हो चुका है। क्या तुम मुझे किसी और रिश्ते से नहीं बुला सकती? पतिदेव। ये जे तुम्हारा और इसका क्या रिश्ता है? तुम दोनों। मिस्टर ह्यूओ, मैं अब काम खत्म करके निकल रही हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जे, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तुम उसे क्यों बचा रहे हो। तो असल में वह तुम्हारी कंपनी में टाइम पास करने का जरिया है। हो ये जी की हैसियत को देखते हुए शादी से पहले कुछ औरतों के साथ खेलना बेहद आम बात है। जब तक मिसेस हुओ की जगह मेरी है, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर सकती हूँ। जरिया? इतना मासूम बनने का नाटक कर रही हो। क्या तुम बॉस का इस्तेमाल करके ऊपर नहीं पहुंचना चाहती? देखा जाए तो तुम्हारी जैसी बिना किसी पहचान और बैकग्राउंड वाली लड़की के लिए यही इकलौता रास्ता बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घटिया शब्दों से मेरी पत्नी का अपमान करने की? क्या कहा तुमने? पत्नी? यह मुमकिन नहीं है।
पर तुमने कब? वह मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है, समझ नहीं आया? अब डुओ से माफी मांगो। आई एम सॉरी, मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बॉस ने तो बस यूं ही मिस सू के सामने ऐलान कर दिया हमारे रिश्ते के बारे में। क्या उन्हें बाद में तलाक होने की फिक्र नहीं है? जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, मगर हमारे बीच के कुछ पुराने हिसाब क्या अब पूरे नहीं करने चाहिए? क्या? मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैंने तुम्हें काम में इतनी मेहनत न करने के लिए कहा था, पर तुमने फिर ओवर टाइम किया। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? फिर से वही बच्चे की बात। क्या कहा तुमने? हिचिंग ने काम छोड़ दिया है, उसकी जगह काम करने के लिए कोई तो चाहिए। जब यह काम खत्म हो जाएगा। अगर लोगों की कमी है तो और लोगों को काम पर रख लो। क्या कंपनी इतनी अमीर हो गई है? क्या हुआ? क्या तुम अपने पति के बटुए की चिंता कर रही हो, या तुम्हें डर है कि पूरा हुओ ग्रुप मेरा होने के बाद भी मैं ये छोटा सा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा? बॉस, तो गर्भवती कर्मचारियों का खाना और चेकअप वाकई आपने ही करवाया था? चलो, तुम इतनी भी बुद्धू नहीं हो। बॉस ने मेरे लिए इतने नियम बदल दिए, क्या वे वाकई मेरा ख्याल रख रहे हैं, या यह सब सिर्फ बच्चे की वजह से है? अगर आइंदा मैंने तुम्हें चोरी छिपे ओवरटाइम करते पकड़ा तो फिर तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस। मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, इस हफ्ते की छुट्टी का समय खाली रखना। शुक्र है कि लिन डुओ की प्रेगनेंसी की हालत मुझे महसूस होती है, जिससे मैं हर वक्त उसकी सेहत पर ध्यान दे पाता हूँ। समझ गई बॉस, अब मैं चलती हूँ। अब से हर शनिवार मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्लास के लिए आऊंगा, ताकि प्रेगनेंसी के बारे में सीख सकूं। चलो अब। बॉस, क्या आप भी अंदर जाएंगे? क्या मैं नहीं जा सकता? मैं भी बच्चे का पिता हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मिस्टर हुओ, मिसेस हुओ, कृपया यहाँ बैठिए। क्लास 5 मिनट में शुरू होगी। गर्ल, तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तुम्हारे साथ क्लास के लिए वक्त भी निकालते हैं, पर मेरे वाले तो दिन भर बस बिजी होने का बहाना बनाते हैं। कभी मीटिंग तो कभी टूर पर रहते हैं। सही कहा। कहते हैं कि प्रेगनेंसी एक औरत के लिए सबसे मुश्किल समय होता है, लेकिन ये आदमी क्या समझे, उन्हें बस अपना काम ही सबसे जरूरी लगता है। क्या हुआ? कहीं कोई परेशानी हो रही है? नहीं, इतने अच्छे बॉस, मेरा मन नहीं करता कि वो किसी और के हों। लिन डुओ, ज्यादा लालच मत करो, ये एक पल ही मेरे लिए काफी है। नमस्ते देवियों, आज हम प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने के तरीके सीखेंगे, जो होने वाली माताओं की बेचैनी कम करने में मदद करते हैं। आइए, जैसे मैं करती हूँ वैसे करें। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। घबराओ मत, मेरे साथ धीरे धीरे करो। घर जाने के बाद आप सब भी अपने पति से कह सकती हैं कि वो मिस्टर हुओ की तरह ही आपके साथ प्रैक्टिस करने में मदद करें। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिसेस हुओ, तुम कितनी खुशनसीब हो। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। बच्चा वाकई बहुत प्यारा होगा। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन बहुत नाजुक होते हैं। सभी होने वाली माताएं भरपूर आराम करें, ज्यादा थकान वाला काम न करें। अगर थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस या ज्यादा नींद आए तो ये इस दौरान बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या बहुत तकलीफ हो रही है? क्लास छोड़ो, हम अभी वापस चलते हैं। मिस्टर हुओ, घबराओ मत। मिसेस हुओ, यह सामान्य प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। बस मैंने यह नहीं सोचा था कि आपको भी उनकी तरह ही लक्षण महसूस होंगे। मैं पहले आपका चेकअप कर लेती हूँ। प्रोफेसर, मेरे बॉस और मेरे पति को मेरे जैसे ही लक्षण क्यों महसूस हो रहे हैं? मेडिकल के इतिहास में ऐसा होता है। इसे सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसे कुवार्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब पति अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा परवाह और उससे सहानुभूति रखता है और लंबे समय तक तनाव, चिंता और फिक्र की भावना में रहता है, तो उसके दिमाग का नर्वस सिस्टम और हार्मोन का लेवल पत्नी के साथ साथ बदलने लगता है। साधारण शब्दों में कहें तो आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। उनका दिल आपके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मेरे पति की बात तो छोड़िए, जब मुझे उल्टी आती है तो वह मुझसे दूर भाग जाते हैं। सच में अब कोई तकलीफ नहीं है। अब सब ठीक है। शायद मुझे अब सारी चिंताएं छोड़कर, अपना दिल खोलकर, बॉस के साथ मिलकर
इस नन्ही सी जान का स्वागत करना चाहिए। मुझे उस खुशी को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी उम्मीद करने की कभी मैंने हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारा नाम लिन डुओ है ना? ये तो बॉस के साथ रहने वाला आदमी है। हुओ यिज़ही की औरत वाकई दिलचस्प है। मिस्टर, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मिस लिन, क्या हम किसी डील के बारे में बात कर सकते हैं? मैं हुओ ग्रुप की सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हूँ। क्या मेरी तुलना मिस्टर गु आपसे हो सकती है? तुम खुद को कम समझ रही हो या फिर हुओ यिज़ही को कम आंक रही हो? अगर वह तुम्हारी इतनी फिक्र करता है तो जाहिर है कि तुम्हारा रिश्ता बहुत खास है। गु यानचन, वह मेरा और बॉस का इस्तेमाल करके आखिर क्या करना चाहते हैं? काम पूरा होने के बाद तुम्हें कम से कम $50 लाख मिलेंगे। मुझे यकीन है कि इससे तुम्हारे परिवार की बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं हुओ ग्रुप को धोखा दूं? कैसा धोखा? मैं तो बस तुम्हें ऊपर से पैसे कमाने का मौका दे रहा हूं। यह पैसा वेट्रेस की नौकरी और बर्तन धोने से मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा है ना? अगर पकड़ी गई तो न केवल मुझे निकाल दिया जाएगा बल्कि मिस्टर ह्यूओ भी मुझसे नफरत करेंगे। तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर तुम्हारे परिवार के पास जल्द ही पैसे नहीं आए तो तुम्हें पालने वाले तुम्हारे माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। भले ही तुम हुओ यिज़ही की प्रेमिका हो, पर अभी भी हो तो एक छोटी कर्मचारी ही जिसे काम के साथ पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ रही है। तरक्की पाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया और अंत में हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन तुम जब से उसके करीब आई हो, मानना पड़ेगा तुम में काबिलियत तो है। पिछली बार जब मैं उनसे मिली थी तो वह बॉस के साथ काफी अच्छे दिख रहे थे। क्या यह सब उनका एक नाटक था? अगर मैं नहीं मानी तो गु यानचन कंपनी में किसी और को ढूंढ लेंगे। बॉस को धोखा देने के लिए बेहतर होगा कि मैं उनके गिरोह में शामिल होकर यह देखूं कि वह आखिर क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तो तुम ही मेरी बेटी के अमीर मददगार हो? तुम्हारी बेटी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं बता रही हूँ, अगर डुओ के साथ रहना है तो कम से कम $2 करोड़ और निकालो, वरना हम इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। मेरा आपकी बेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि आप जिस इंसान को ढूंढ रही हैं वह कौन है। कौन है वह? ताकि हर कोई अच्छे से काम कर सके, मैंने फैसला किया है कि नया ऑफिस प्लानिंग डिपार्टमेंट में बनाया जाएगा। बॉस, यह तो साफ जाहिर है कि आप मुझ पर नजर रखने आए हैं। इससे मेरे बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बॉस का पुराना ऑफिस तो पूरी टॉप फ्लोर पर फैला हुआ था, फिर वह इस सिर्फ 10-12 गज के छोटे से ऑफिस में क्यों आ गए? किसे पता। बॉस पहले ही हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में काफी चक्कर काटते थे, पर इस बार तो उन्होंने सीधा अपना ऑफिस ही यहाँ शिफ्ट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई वही बात हो जो मैं सोच रहा हूँ? हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में यह काम का समय है, फालतू की बातें करना मना है। डुओ, बॉस ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो क्या हमारे डिपार्टमेंट में वाकई बॉस की पत्नी छिपी हुई है? मुझे नहीं पता। अभी कुछ देर पहले क्या बॉस को उबकाई आ रही थी या उनकी तबीयत खराब थी? बेकार की बात मत करो। यकीनन उनके पेट में दर्द होगा। क्या कभी कोई मर्द बच्चा पैदा कर सकता है? लेकिन यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान होता था। आप सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से यह कुछ स्नैक्स हैं जो काफी मीठे और ताजगी देने वाले हैं। आप सभी इनका आनंद ले सकते हैं। सेक्रेटरी लुओ, मुझे भी चाहिए। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। एक शानदार टी पार्टी थोड़ी ही देर में डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी। बॉस, आप बस अपना प्यार लुटाते रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार मेरे केबिन में आओ। बॉस, क्या आपने मुझे बुलाया? हे भगवान, मेरा और बॉस का रिश्ता शायद अब और छुप नहीं पाएगा। बॉस ने फिर से लिन डुओ को अंदर बुलाया है। कहीं उन दोनों के बीच सच में तो कुछ नहीं चल रहा? हो सकता है वो सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे हों। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बॉस की निजी जिंदगी में झांकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस, आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे सबका शक और बढ़ जाएगा।
हम जितना छिपाने की कोशिश करेंगे उतना ही समझाना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं इतना बड़ा बॉस होकर अपनी ही कंपनी में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चुप कर रहूंगा? मुझे उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपने कप ए ऊपर करो। बॉस, अभी काम का समय है और ऊपर से मैं गर्भवती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या सोच रही हो? यह शीशु है जो मुझे खास तौर पर तुम्हें लगाने के लिए कहा गया था। ओह, मैंने तो कुछ और ही गलत मतलब निकाल लिया था। काश मैं कहीं छुप पाती। तो क्या डुओ अभी मुझ पर शक कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूं? बॉस, आप प्लीज अब और मत बोलिए। डुओ, तुम कितनी प्यारी हो। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। पहले से स्ट्रेच मार्क्स ऑयल लगाने से नमी बनी रहती है, त्वचा में लचीलापन आता है ताकि आपको कम परेशानी झेलनी पड़े। परेशान मत हो। शायद मेरे और बॉस के बीच सब मुमकिन हो सकता है। यह सोचकर ही कि भविष्य में मैं उनसे अलग हो जाऊंगी, मेरा दिल बहुत दुखता है। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें कहीं चोट पहुंचाई? नहीं, मुझे बस लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं। खुशनसीब तो मैं हूं, डुओ। जब मुझे पता है कि मेरे और बॉस की हैसियत में बहुत बड़ा फासला है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो फिर भी मैं खुद को काबू क्यों नहीं कर पा रही और अपनी मर्जी से उनकी प्यार में डूबती जा रही हूँ। अब से हर रोज इसे लगाना होगा। तुम खुद मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आना। पर अगर आप काम कर रहे हुए तो? कोई भी काम हो, वह इस बात से ज्यादा जरूरी नहीं है। लिन डुओ, अपनी खुशी के लिए एक बार दांव लगाकर देखते हैं। बॉस ने मुझे इतनी संजीदगी से चाहा है, चाहे आखिर में हाथ कुछ न लगे, फिर भी मुझे मंजूर है। ठीक है, अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए। बॉस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता है शायद आप मुझ पर यकीन न करें, लेकिन यह सच है। तुम जो भी कहोगी मैं उस पर यकीन करूंगा। ड्यू, सच बता, तेरा और बॉस का क्या रिश्ता है? हाँ डुओ, हमने इतने लंबे समय तक साथ काम किया है, तो अब हमसे कुछ मत छुपाओ। बॉस ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा है। कुछ समय के लिए हमें अब ओवरटाइम काम करना होगा। लगी रहो लिन डुओ, तुम यह कर सकती हो। मिस्टर गू, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। इस मामले में मेरे माता पिता का कोई लेना देना नहीं है। मिस लिन, मैंने तुम्हें सोचने का समय दिया था, लेकिन तुम बस सोचती ही रह गईं। तो फिर अब मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने के लिए दोष मत देना। डुओ, उसे हाँ मत कहना। मम्मी और पापा ठीक हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। डुओ, हम किसी काम के नहीं रहे। उसने हमसे झूठ बोला कि उसके पास निवेश के लिए पैसे हैं, इसीलिए हम उसके जाल में फंस गए। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ गए। डुओ, तुम हमारी बेटी हो। यह सब तुम्हारी पापा की कमजोरी की वजह से हुआ। मुझे तुम लोगों का यह पिता पुत्री के प्यार का नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन डुओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मिस्टर गू, मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यह हुई ना बात। अगर तुमने काम खराब किया तो मैं तुम्हारे माता पिता की सलामती की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मुझे पता है। बहुत अच्छे लिन डुओ, तुमने आखिरकार कंपनी को धोखा दे ही दिया। जो कैन, अभी काम का वक्त है। तुम मेरे प्लानिंग डिपार्टमेंट के नहीं हो। बाहर जाओ। क्या तुम्हें अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन सबको दिखाने की हिम्मत है? तुम क्या कर रही हो? प्रोजेक्ट का प्लान कंपनी की गोपनीय जानकारी है। तुम हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हो, तो तुम्हें इसे देखने का क्या हक है? झूठ मत बोलो। अब मैं सबको दिखाता हूँ कि तुम असल में किसके लिए काम कर रही हो। अब तुम्हें क्या कहना है? तुम कंपनी के रिसोर्स का इस्तेमाल करके चुपके से प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम कर रही हो। यही ठोस सबूत है। सब लोग गौर से देखो, ये है उसकी सोची समझी रिसर्च। क्या हुओ खानदान के कर्मचारियों की सुविधाएं भला कौन सी कंपनी दे सकती है? बॉस तो पहले उन पर खास ध्यान भी देते थे,
सोचा नहीं था कि वह पीठ पीछे ऐसा कुछ कर सकती है। अगर शहर के पूर्वी इलाके की जमीन हाथ से निकल गई तो हुओ ग्रुप के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिन डूडू की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, उसके इस काम के लिए उसे कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी। लिन डुओ, तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। हंस रही हूँ कि तुम्हें मोहरा बनाया जा रहा है और तुम्हें पता तक नहीं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? पूरी कंपनी जानती है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। आज तुम्हें सबको जवाब देना होगा। तुमने कंपनी को धोखा क्यों दिया? जवाब मैं दूंगा। लिन डुओ ने जो कुछ भी किया है वह सब मेरे कहने पर किया है। मिस्टर हुओ, लिन डुओ ने कंपनी को धोखा दिया है। क्या आप फिर भी उसका साथ देंगे? उसके कंप्यूटर में मौजूद सीक्रेट प्लानिंग के बारे में तुम्हें समय से पहले कैसे पता चल गया? वह बाहर कहाँ जा रही है? उसकी ऐसी सटीक तस्वीरें तुम कैसे ले पाए? मैंने तो बस इत्तेफाक से देख लिया था। इत्तेफाक से तुम्हें मेरी पासवर्ड वाली फाइल मिल गई? इत्तेफाक कि तुमने मेरी और प्रेसिडेंट गू की मुलाकात की तस्वीरें भी ले लीं? क्या यह वाकई इत्तेफाक है या तुम सबने मिलकर मुझे फंसाने का जाल बुना है? तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुमने जानबूझकर मेरा पीछा किया, और जब देखा कि प्रेसिडेंट गू कंपनी के खिलाफ मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो तुमने और तुम्हारे आकाओं ने मौके का फायदा उठाया ताकि तुम कंपनी में सबको मेरे खिलाफ कर सको। देखिए, लिन डुओ ने खुद मान लिया कि वह प्रेसिडेंट गू के साथ मिली हुई है। हाँ, मैं मान गई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त हासिल करने का एक तरीका था। प्रेसिडेंट गू ने मेरे माता पिता को लेकर मुझे धमकाया। उसे लगा कि मैं उसकी बात मान लूंगी। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में बॉस को पहले ही बता दिया था। यह सब असली गुनहगार को बाहर निकालने की एक योजना थी और तुम खुद ही उस जाल में फंस गए। कंपनी में किसी को गलत इल्जाम में फंसाने, कर्मचारियों को भड़काने और दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें काम से निकाला जाता है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कंपनी की लीगल टीम तुमसे संपर्क करेगी। मिस्टर हुओ, आप आखिर इसकी बातों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह मेरी बॉस, आप ऐसा कहेंगे तो सबको गलतफहमी हो जाएगी। क्यों? क्या तुम चाहती हो कि चीजें थोड़ी रोमांचक हों और हम चुपके चुपके एक दूसरे को डेट करें? बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह आलू बुखारे का शरबत है जो मैंने मंगवाया था। इससे तुम्हारी उल्टी रुक जाएगी। बॉस, ये तो मेरे हाथ का पिया हुआ है। जब हम किस कर चुके हैं तो फिर इसकी क्या चिंता? अगर मैं बॉस के साथ हमेशा ऐसे ही रह सकूं तो कितना अच्छा होगा। डुओ, तुम हमारी कंपनी हुओ ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि गू यानचेन बाहर से मेरे साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन पीठ पीछे वह शहर के पूर्वी इलाके की जमीन हैपना चाहता था और मुझे बाहर का रास्ता दिखाना चाहता था। वह तो गू यानचेन का दाम गलत पा गया। उसे लगा था कि मैं आपको धोखा दूंगी, पर उसे यह नहीं पता था कि उसने जिससे संपर्क किया है वह हुओ ग्रुप के मालिक की पत्नी है, और इस तरह वह खुद ही फंस गया। जो कैन के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें मैं खुद देख लूंगा। बॉस, मेरे माता पिता को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। डुओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो अपने और अपने माता पिता के बारे में कुछ? क्या मेरे माता पिता को कुछ हुआ है? कहीं गू यानचेन ने घबराकर कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? शांत हो जाओ, तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ठीक हैं। बस मुझे कुछ जानकारी मिली है जिसके बारे में मुझे तुमसे सच जानना है। वह तुम्हारे साथ शायद उतने अच्छे नहीं रहे जितना तुम सोचती हो। कैसा सच? माता पिता मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने कभी मेरे और भाई के बीच भेदभाव नहीं किया। तुम्हारा एक भाई भी है? जी हाँ, वह पढ़ाई के लिए विदेश गया है। माता पिता हम दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। मैं भी उनका एहसान चुकाना चाहती हूँ और बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ। डुओ के वे पालक माता पिता शुरुआत से ही उनके इरादे नेक नहीं थे। पालने पोसने का नाम तो सिर्फ बहाना है। असल में यह एक सोच समझकर बनाया गया जाल है। लेकिन डुओ उन पर इतनी निर्भर है कि मैं उसे यह सब कैसे बताऊं? बॉस, वही मेरा इकलौता परिवार है। उन्होंने मुझे पालकर बड़ा किया है। भले ही वे मेरे साथ थोड़े सख्त रहे हों, लेकिन वह सब मेरी भलाई के लिए ही था। सख्ती का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता और दिखावटी चिंता को परवाह नहीं कहते। डुओ, एक बार गहराई से सोच कर देखो। आप उनके बारे में कुछ भी बुरा मत कहिए। अगर वे ना होते
तो मैं कब की बेघर हो चुकी होती। लिन डुओ के सौतेले माता पिता उन्हें लंबे समय से मैनिपुलेट कर रहे हैं। वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इसीलिए फिलहाल उनके लिए मेरी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। डुओ, मैं आपसे आपके अतीत को झुठलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे बस डर है कि आपको फिर से चोट न पहुंचे। आपके प्रति उनका लगाव निस्वार्थ नहीं है। बॉस, मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कृपया मुझे मजबूर न करें। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरे माता पिता तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डुओ हमेशा आप सबकी बहुत आभारी रही है। अगर ऐसी बात है तो अब वक्त आ गया है कि तुम हमारा एहसान चुकाओ। हमने बचपन से ही तुम्हें इतने प्यार और संस्कारी ढंग से पाला है कि अब तुम हमारे काम आ सकती हो। मम्मी पापा, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा सिर चकरा रहा है। डुओ, कंपनी का घाटा बहुत बढ़ गया है। कर्ज के बोझ तले मेरा दम घुट रहा है। यह सब मेरी गलती है। डुओ, हमसे गलती हो गई थी। हम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मेरे साथ घर चलो। हम तुम्हें अब कभी मजबूर नहीं करेंगे। बॉस ने आखिर क्या देखा होगा जो उन्होंने वैसी बात कही? उनके पास मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। क्या मम्मी और पापा वाकई में? माँ, क्या हुआ? डुओ, क्या तुम काम पर हो? हाँ, मैं काम पर हूँ। पर हुआ क्या है? क्या कर्ज वसूलने वाले फिर से आ गए? हाँ, मैं और तुम्हारे पापा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। डुओ, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? माँ, आप घबराएं नहीं। मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। तुम पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी? मैं होटल मैनेजर के पास जाऊंगी या सेक्रेटरी लुओ से एडवांस सैलरी मांगूंगी या फिर किसी साहूकार से उधार लूंगी। बस मुझे कैसे भी पैसे चाहिए। लिन डुओ, सिर्फ उनकी एक बात की वजह से क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा रखती हो? तो फिर मैं और क्या करूं? वे वही माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? डुओ, पालन पोषण का मतलब ब्लैकमेल करना नहीं होता और उपकार कोई बेड़ी नहीं है। वे पालने पोसने के नाम पर तुम्हारी पूरी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। अपने माता पिता की हकीकत अपनी आंखों से जाकर देखो कि उनका रिश्ता मतलब का है या उसमें प्यार भी है। परिपक्व होने के लिए तुम्हें इस दौर से गुजरना ही होगा। डुओ, तुम अभी किसकी गाड़ी से उतरी हो? वो कंपनी का एक सहकर्मी है जो मुझे रास्ते में घर छोड़ गया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी कंपनी का कोई कर्मचारी इतनी आलीशान कार कैसे चला सकता है? तुम्हारा हुओ ग्रुप के हुओ येजी के साथ क्या रिश्ता है? कोई खास रिश्ता नहीं है। वे बस मेरे बॉस हैं। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरी अच्छी बेटी, माँ को बेशक तुम पर भरोसा है। क्या पैसों का इंतजाम हो गया? सामने वाले कह रहे थे कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वे तुम्हारे पापा को जेल भेज देंगे। पापा, माँ, पैसे ज्यादा नहीं है लेकिन मैं और मेहनत करके कमाऊंगी। डुओ, मैंने और तुम्हारे पापा ने वाकई तुम्हें बेकार में नहीं पाला। तुम बहुत ही अच्छी और आज्ञाकारी बच्ची हो। लगता है यह मेरी गलतफहमी थी। मम्मी पापा का व्यवहार मेरे लिए पहले जैसा ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मम्मी पापा, मैं बहुत समय बाद घर आई हूँ। मैंने हाल ही में खाना बनाना सीखा है। चलो, मैं घर पर चलकर आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुम्हारा काम बहुत थका देने वाला है, इसलिए हमारे बारे में मत सोचो। हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आप दोनों ने मुझे 18 साल तक पाला है। अब मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। डुओ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मम्मी पापा, क्या आपके पास पैसे खत्म नहीं हो गए थे जिसकी वजह से आपने नौकरों को निकाल दिया था? क्या आप मुझसे लगातार झूठ बोल रहे थे? तो क्या तुमने हमसे झूठ नहीं बोला? मेरे सामने ये नाटक बंद करो। पापा, आपने मुझे मारा। पहले तो आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। पापा, 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 बचाओ। मिस्टर हुआ, मिस लिन को वे वापस द लिन फैमिली ले गए हैं। क्या हमें अभी उन्हें बचाने के लिए अंदर जाना चाहिए? अभी थोड़ा इंतजार करो जब तक कि उनका असली चेहरा सामने नहीं आ जाता और उनकी सारी साजिशें उजागर नहीं हो जाती। तब हम अंदर जाएंगे और डुओ को वापस ले आएंगे। समझ गया सर। और वैसे भी उसका स्वभाव देखते हुए
वह कभी नहीं चाहेगी कि मैं उसे इतनी मजबूर और खराब हालत में देखूं। मिस्टर हुओ, आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं। आपको डर है कि जबरदस्ती बचाने की कोशिश करने से मिस लिन का बचा खुचा आत्मसम्मान पूरी तरह टूट न जाए। मैंने बेवकूफी में सोचा था कि तुम लोग मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन शुरू से अंत तक सिर्फ मैं ही अकेली थी जो इस झूठे रिश्ते में फंसी रही। ब्रदर, क्या तुम भी मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे? अगर मिस्टर गू के साथ हाथ न मिलाया होता तो मुझे और तुम्हारी मां को अभी तक सच का पता भी नहीं चलता कि तुम बहुत पहले ही हुओ यिजी के साथ मिल चुकी हो। शुक्र है कि मैंने वक्त रहते तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था ताकि मैं तुम्हारे पीछे छिपे बदे आदमी का पता लगा सकूं। समझौता, ट्रैकिंग, तभी तो मैं चाहे जहां भी जाऊं तुम सबको सब कुछ साफ पता होता था। तुम सब मुझ पर नजर रख रहे थे, मुझे कंट्रोल कर रहे थे। सब कुछ शुरू से ही झूठा था। सच बताओ, तुम कब से हुओ यिजी के साथ मिलकर साजिश रच रही हो? क्या तब से जब वे $50 लाख तुम्हारे कार्ड में आए थे? मम्मी पापा की नजर उन $50 लाख पर थी। उन्हें लगा कि कोई अमीर आदमी मेरे साथ है, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ बोला और नाटक किया ताकि वे मेरा राज जान सकें। वे बस मेरे बॉस की पहचान जानना चाहते थे। तो क्या मुझे गोद लेने के पीछे तुम्हारा मकसद सिर्फ इस दिन का इंतजार करना था, है ना? इतने सालों की परवाह और लाड प्यार, वह सब सिर्फ तुम्हारा एक नाटक था। सच है ना यह? लेकिन क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। शुरुआत में अगर तुम्हारा ये प्यारा और सुंदर चेहरा न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे घर ऐश की जिंदगी जीने आ पाती? हमने समय समय पर तुम्हारे लिए कई अमीर आदमी ढूंढे थे, लेकिन किसने सोचा था कि तुम खुद ही हुओ यिजी को फंसा लोगी। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो तुम्हारी नजरों में मैं कभी तुम्हारी बेटी थी ही नहीं, सिर्फ एक बेचने वाली चीज, एक सामान जिसे कभी भी बदला जा सके। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है, सिर्फ स्वार्थ और लालच है। तो क्या हुआ? हुओ यिजी अगर तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सिस्टर किसके साथ रहना चाहता है? डुओ, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, जल्दी उठो। मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? चेंग्यू, शुक्र है तुम वापस आ गए। बदमाश लड़का बिना कुछ कहे चला गया था और पूरे 4 साल बीत गए। तुम्हारी माँ और पापा ने तुम्हें बहुत याद किया। विदेश जाना बेकार नहीं गया। तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार और गंभीर दिख रहे हो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हुओ ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप को अगर बहू चाहिए तो शगुन कम से कम $5 करोड़ तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हुओ यिजी उस पर भरोसा करता है और उसकी परवाह करता है, अगर हम $10 करोड़ भी मांगे तो वो खुशी खुशी दे देगा। मेरे जाने के इन 4 सालों में आखिर हुआ क्या है? डुओ, क्या तुम सच में किसी और के साथ हो? क्या मैंने आखिरकार तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है? वह बस एक गोद ली हुई बेटी है। उसे एक अच्छा घर मिल रहा है। यह सब उस परवरिश की वजह से है जो हमने उसे इतने सालों तक दी। शादी का वह शगुन आगे चलकर तुम्हारी शादी के काम आएगा। तुम्हारा घर खरीदना और तुम्हारी शादी की तैयारियों के लिए हम उसी पैसे पर भरोसा कर रहे हैं। शादी के बाद वह दूसरों के घर की हो जाएगी। हमने उसे पाला है तो इतना बदला मिलना तो वाजिब है। आगे से इस घर की हर चीज तुम्हारी है। उसे इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डुओ, मुझे माफ कर दो। मुझे वापस आने में देर हो गई। मुझे तुम्हारी तरफ अपनी भावनाओं से भागना नहीं चाहिए था और 7 समुंदर पार विदेश नहीं जाना चाहिए था, जिससे तुम्हें यह सब अकेलापन और अपमान सहना पड़ा। अब मैं वापस आ गया हूं तो मैं किसी को भी तुम्हें और परेशान नहीं करने दूंगा। चेंग्यू, तुम ये क्या कर रहे हो? डुओ तो पहले ही। बस करो। क्या आप लोगों में जरा भी इंसानियत बची है? यह तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इस परिवार के लिए कर रहे हैं। क्या तुम डुओ की पूरी जिंदगी की खुशियों को कुर्बान करके मेरे करियर को संवारने की बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह सब मेरे भले के लिए है? माना कि वह गोद ली हुई बेटी है, पर 10 से भी ज्यादा सालों से उसने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना है। उसने हमेशा आपकी हर बात मानी और सब कुछ चुपचाप सहा है। आप लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं कि उसकी शादी का सौदा कर दें? यह तो उसकी खुशकिस्मती है। वह एक इंसान है, आपके फायदे के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई चीज नहीं।
हमने उसे इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो बदले में कुछ फल मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? आखिरकार वह है तो एक बाहरी इंसान ही। मेरे दिल में वह कभी बाहरी नहीं थी। मैं उससे प्यार करता हूँ। बचपन की नासमझी से लेकर आज तक मैंने उसे पूरे 10 साल तक प्यार किया है। मैं अपना करियर खुद बना लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है कि डुओ की खुशियों को बर्बाद करके उसे पाया जाए। अगर आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत बची है तो फिर कभी मत बर्बाद करना उस बेटी को जो आपको दिल से चाहती है। आपकी यह योजना कभी सफल नहीं होगी। यह सच है कि मैं मिस्टर हुओ के साथ थी, पर मेरी जैसी हैसियत वाली लड़की उनके लायक बिल्कुल नहीं है, और वो मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। बॉस, मुझे लगा था कि हमारे परिवारों के बीच की यह गहरी खाई ही सबसे बड़ी बाधा है, पर अब इन सब तमाशों के बाद मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ खड़ी हो सकूं। डुओ, क्या तुम पहले से ही किसी और के साथ हो? इसका मतलब मेरा 10 सालों का इंतजार एक कदम पीछे रह गया। अगर साथ रह भी लिए तो कोई बात नहीं। अगर वह तुमसे शादी नहीं करता तब भी ठीक है, बशर्ते वह पैसे देकर मामला सुलझा ले, वरना मैं जाऊंगी और हुओ ग्रुप के दफ्तर के बाहर जमकर तमाशा करूंगी और कहूंगी कि उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है। उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगी। फिर देखती हूँ वह पैसे कैसे नहीं देता। हुओ परिवार को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इस तरह की बदनामी को वे कभी बढ़ने नहीं देंगे। उन्हें चुपचाप पैसे देकर बात खत्म करनी ही होगी। आप लोग पैसों के लिए इतनी नीच हरकत कर सकते हैं? आप लोग कितने गिर चुके हैं? मेरी प्यारी बेटी, अगर तुमने खुद आगे बढ़कर मिस्टर हुओ को अपने जाल में नहीं फंसाया होता तो भला हमें अमीर बनने का इतना बड़ा मौका कैसे मिलता? यह सब मेरी गलती है। मैंने ही बॉस को मुसीबत में डाल दिया। मेरी वजह से ही वह मुश्किल में पड़ गए हैं। मैं अभी जाकर हियो यीजी से संपर्क करती हूँ। अब देखती हूँ वह कैसे बचकर निकलता है। उसकी जरूरत नहीं है। डुओ मिस्टर हुओ, आपके यहाँ आने पर हमें स्वागत के लिए मौजूद होना चाहिए था। मुझसे ये औपचारिकता वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। अपनी शर्तें बताओ। बॉस, इनकी किसी भी बात के लिए हाँ मत कहना। आप जल्दी यहाँ से जाओ। अगर तुम सब ने इसे फिर से छूने की हिम्मत की तो देख लेना। अगर तुम्हें सच में इसकी इतनी ही फिक्र है तो 10 करोड़ डॉलर निकालो, वरना इसे ले जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं। ठीक है, ये पैसा ये समझने के लिए है कि आपका और डुओ का रिश्ता यहीं खत्म होता है। आज के बाद से उसका तुम लोगों से कोई नाता नहीं होगा। नहीं, डुओ मेरी बहन है, हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। तू जो 4 साल तक बाहर छुपा रहा, तुझे यह कहने का क्या हक है? क्या तू इसके लायक है? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। अगर तूने मुझे रोकने की एक कदम भी कोशिश की तो मुझे तुझे और तेरे इन लालची माँ बाप को इस शहर से गायब करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मिस्टर हुओ, जल्दी से कागजात तैयार कीजिए। मेरे कोई माँ बाप नहीं रहे। लुओ यान, तुरंत किसी को समझौते के लिए भेजो। जी बॉस। दस्तखत करो। जब पैसा काफी मिल गया है तो हम 10 दस्तखत कर देते हैं। रुको डुओ, क्या तू सच में इसके साथ जाना चाहती है? यहीं रुक जा। क्या तू रुक सकती है? अब से तेरा भाई तेरी हिफाजत करेगा। ब्रदर, मुझे माफ करना। मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां रुकना चाहती हूं। अब बॉस का मुझ पर जो एहसान है वो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। कितनी विडंबना है कि जिस इंसान को मैंने 18 सालों तक अनमोल समझा, उसने मुझसे कभी सच्चा प्यार ही नहीं किया। मिस्टर ह्यूओ के साइन करने के बाद ये चेक। पैसे तुम सब ले जाओ। लिन डुओ, अगर तूने मिस्टर हुओ को नाराज करने की हिम्मत की, हमारा द लिन फैमिली कोई रैन बसेरा नहीं है। डुओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने बहुत संभल कर अपनी सच्चाई पेश की थी। मुझे लगा था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगी तो मैं सच में उनकी बेटी बन पाऊंगी, लेकिन अब सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया है। तुम्हारी इसके लायक नहीं हो। डुओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम खुद को दोष मत दो। डुओ। लुओ लुओ यान, चिशु को बताओ
मैं उसे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या लिन डुओ गर्भवती है? हु तभी तो हुओ यिझी ने $10 करोड़ देते समय पलक तक नहीं झपकाई और हां कह दिया। अगर मुझे पता होता कि वो गर्भवती है तो मुझे उनसे थोड़े और पैसे मांगने चाहिए थे। साफ बात तो यह है कि आपने सिस्टर को बेच दिया। अब से इस घर में मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये बच्चा इतना जिद्दी कैसे हो गया? छोड़ो, उसे जाने दो। क्या वो सच में उस सौतेली बेटी के लिए हमसे रिश्ता खत्म कर लेगा? हमें तो हमारे पैसे मिल चुके हैं। डुओ प्लीज होश में आ जाओ, ठीक है? ये जी, तुमने पूरे एक दिन से अपनी आंखें नहीं झपकाई हैं। तुम्हारा शरीर यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं यहीं रहूंगा। अगर वह सोकर उठी और मुझे नहीं पाया तो वह डर जाएगी। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मिस लिन की हालत अब स्थिर है। अगर तुम यहां बैठे रहे तो तुम खुद को बीमार कर लोगे। क्या तुम्हें मेरे डॉक्टरी कौशल पर भरोसा नहीं है? शिशु, उसने अभी बहुत बुरा वक्त देखा है और इस वक्त मैं ही उसका इकलौता रिश्तेदार हूं। ठीक है, जाने दो। आखिरकार तुम फौलाद के बने हो। मैं अब तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। बॉस डुओ तुम जाग गई। मिस लिन, इस दौरान तुम्हें बिल्कुल भी किसी गहरे सदमे या तनाव में नहीं आना है, वरना तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर। अपने बच्चे के लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बस मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हूं। ये जी, इस बीच अपने उस फालतू काम में व्यस्त मत रहना। अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं यहां और कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। डुओ आज के बाद से मैं और यह बच्चा ही तुम्हारे अपने हैं। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मेरा इस्तेमाल किया, मैं अंधेरे में रही और मेरी वजह से आपको उन्हें इतने सारे पैसे देने पड़े। $100 मिलियन। इसे कमाने में कितना समय लगता होगा? डुओ अब अपने पति के बटुए की चिंता करने लगी है। लगता है उसे अब एहसास हो रहा है कि वह हुओ ग्रुप की मालकिन है। वे लोग इस काबिल नहीं थे। आपको उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे। वह $100 मिलियन तुम्हारे लिए मेरा प्यार था। अगर मैं पैसे नहीं देता तो वे तुम्हें परेशान करते रहते। अब सब खत्म हो गया है। अब तुम्हें उनकी धमकियों को सहने की जरूरत नहीं है। बॉस ने प्यार की बात की। वह मुझसे प्यार करते हैं। क्या मैंने गलत सुना? जहां तक उनकी बात है, वो वाकई इसके काबिल नहीं है। चिंता मत करो। उनकी काबिलियत को देखते हुए वे $10 करोड़ नहीं हड़प पाएंगे। क्या मतलब? अब रोना बंद करो। तुम मुझे बस एक बार चूम लो और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। डुओ क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए जोर जोर से धड़क रहा है? आगे से मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा। पर मेरी पहचान? मेरे लिए पहचान और खानदान मायने नहीं रखते। जरूरी सिर्फ तुम हो। लिन डुओ की शख्सियत मायने रखती है। लिन डुओ, तुम ध्यान से सुनो। मुझ हुओ यिझी की जिंदगी में शुरू से अब तक तुम्हारे अलावा कोई और औरत नहीं रही। डुओ, क्या तुम्हें मेरे इस प्यार के इकरार पर भरोसा है? क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, पर पतिदेव, यही मेरा जवाब है। डुओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। ये जी, ब्रदर हमेशा से मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। वो मम्मी पापा जैसे नहीं हैं। मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आगे से सिर्फ मुझे इसी नाम से पुकारना। सिस्टर, तुम कैसी हो? क्या तुम्हारी सेहत अब बेहतर है? ब्रदर, मैं अब काफी बेहतर हूं। मिस्टर हुओ, क्या मैं
सिस्टर से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? बस कुछ मिनट के लिए। नहीं, जो कुछ भी कहना है यहीं कहो। मुझे माफ कर दो डुओ। मुझे डर है कि अगर मैंने ये बातें अभी नहीं कही तो मुझे फिर कभी इन्हें कहने का मौका नहीं मिलेगा। ब्रदर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये जी, आप प्लीज बाहर जाइए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगी। डुओ, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं बन पाया। सच तो यह है कि मैं तुम्हारा ब्रदर कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं तुम्हारा ब्रदर बनने के लायक नहीं हूं। ब्रदर, अगर आप अब भी मुझे अपनी बहन मानते हैं तो मैं हमेशा आपकी बहन रहूंगी। डुओ, क्या तुम अब भी मुझ जैसे ब्रदर को अपनाना चाहती हो? ब्रदर, मम्मी पापा के सामने मेरा बचाव करना इतने सालों तक और मेरा इतना ख्याल रखना, भला मैं ये सब कैसे महसूस नहीं करती? अगर आप ना होते तो मैं इतनी जल्दी उनके कड़वे साए से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि मैं जानती हूं कि इतने सालों के प्यार और मेहनत को कम से कम कोई एक तो याद रखने वाला है। मेरे लिए इतना ही काफी है। डुओ, मैं हमेशा तुम्हारा ब्रदर रहूंगा। एक ऐसा परिवार जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो पूरी जिंदगी के लिए। ब्रदर, आपका शुक्रिया। डुओ, क्या मिस्टर हुओ तुम्हारा ख्याल रखता है? मैंने कल उसकी जानकारी निकाली थी। उसकी हैसियत को देखते हुए मुझे डर है कि वह आगे चलकर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। ब्रदर, मैं उसे पसंद करती हूँ और उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी पछतावे के। डुओ, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा ब्रदर पूरी कोशिश करेगा कि वह तुम्हारी ढाल बने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, ताकि हुओ यीजी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करे। रही बात मम्मी पापा की, तो मैं उन्हें भी उनकी गलती का एहसास कराऊंगा। मैं समझ गई ब्रदर। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्द ही भाभी को ढूंढ लें और खुश रहें। सर, मैडम, घर वापसी पर आपका स्वागत है। यह मेरे हुओ यीजी की पूरी जिंदगी की इकलौती पत्नी है और इस हवेली की मालकिन भी। अब से तुम सबको इनका खास ख्याल रखना होगा। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। डुओ, मेरे साथ चलो। डुओ, बधाई हो। यीजी, मुबारक हो। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी अब जल्दी करनी होगी। यह दुनिया का लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी सेट है। यह प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट है जिस पर मैडम का नाम लिखा है। हर जगह फैली हुई शानदार हवेलियां। यह हुओ ग्रुप के नाम पर मौजूद कुछ कंपनियों के शेयर के गिफ्ट पेपर हैं। यीजी, आप। डुओ, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर प्रपोज करना चाहता हूं और तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम इस दुनिया की हर खूबसूरती के लायक हो। ये तोहफे कभी भी प्यार को मापने के लिए नहीं रहे हैं। ये सिर्फ वो सहारा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये घर, ये शेयर्स, सब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए देना चाहता हूं। ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का मेरा वादा है। इस जिंदगी में मैं तुम्हें अपनी पूरी जान लगाकर प्यार करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लिन डुओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मुझ हुओ यीजी की उम्र भर के लिए पत्नी बनोगी, ताकि मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की हमेशा के लिए देखभाल कर सकूं? हाँ, मैं तैयार हूँ। यीजी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सर, आपको खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। डुओ, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ,
मैं बहुत खुश हूँ। ये जी, शादी कब करने का इरादा है? तुम्हें बेस्ट मैन की जगह मेरे लिए ही रखनी होगी। डियो की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो शादी की भागदौड़ नहीं झेल पाएगी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए, फिर मैं उसे एक बहुत ही शानदार शादी दूंगा। ये जी, मैं पहले सो रही हूँ। डुओ, तुम ऐसे असहज हो जाओगी। कहाँ छुप रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाऊंगा। लिन डुओ, इतना डर क्यों रही हो? वे तुम्हारे कानूनी पति हैं, जिन्होंने अभी अभी तुम्हें प्रपोज किया है। एक ही बिस्तर पर सोना ही तो है ना? अब तो पूरी जिंदगी साथ में ही सोना है। लेकिन चाहे जो भी हो, आखिर वो कंपनी के बड़े बॉस हैं। बेबी, तुम्हारा चेहरा एकदम गर्म हो गया है। कहीं तुम्हारा दम तो नहीं घुट रहा? ये छे मेरी पत्नी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं इसका यह मतलब समझूं, मेरी पत्नी, कि तुम मुझे पाने के लिए नखरे दिखा रही हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इन कैजुअल कपड़ों में बॉस सचमुच बहुत आकर्षक लग रहे हैं। यह तो नाइंसाफी है। उन्हें चूमने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे चूमना चाहती हो? बॉस अभी मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अगर चूमना है तो चूमो ना। मैंने मना कब किया? पत्नी, आगे से पूरे हक के साथ अपनी मिसेस हुओ वाली शक्तियों का इस्तेमाल करना। क्यों ये जी, अब मैं और नहीं छुपूंगी। हस्बैंड, मुझे भी काम पर जाना है। घर बैठे बैठे मेरा मन ऊब गया है। नहीं, तुम्हारी तबीयत। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैं वादा करती हूँ कि मैं देर तक काम नहीं करूंगी, सिर्फ अपना जरूरी काम ही पूरा करूंगी। तुम्हारे 3 महीने का आराम का वक्त अभी खत्म ही हुआ है। मुझे तुम्हारी चिंता है। बॉस, क्या आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि आप मुझे बस घर की सजावट बनाकर रखें? भूलिए मत, मैं भी एक नामी कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और बहुत काबिल हूँ। क्या तुम गुस्सा हो गई हो? डुओ, मेरा मतलब तुम पर कंट्रोल करना नहीं है। मैं सच में फिक्रमंद हूँ। कंपनी में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अगर तुम्हें कहीं चोट लग गई तो? आप, बच्चा और मैं, हम सब बहुत मजबूत हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं बिल्कुल आपकी नजरों के सामने रहकर काम कर लूंगी। तो अब हमारे रिश्ते को छिपा कर रखने की जरूरत नहीं? मुझे लगता है कि बॉस के साथ खुलकर रिश्ता रखना उसे छिपाने से ज्यादा मजेदार है। कंपनी जाने के लिए तुमने तो काफी हिम्मत दिखा दी। क्या हस्बैंड ने खुद ही नहीं कहा था कि मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं मालकिन हूँ? क्या कंपनी की मालकिन ऑफिस नहीं जा सकती? ठीक है, जब मालकिन खुद काम देखने आना चाहती हैं, तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? बेबी, आराम से चलो, रुको मेरे लिए। वो मिस्टर हुओ की कार है। इस बार वो अंडरग्राउंड गैरेज से क्यों नहीं आए? क्या वो ये चाहते हैं कि हर कोई उनकी पत्नी को देख सके? बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। मिस्टर हुआ मालकिन को ऑफिस साथ लेकर आए हैं। सावधानी से। वाइफ, चलो और चलकर अपने पति का साम्राज्य देखो। डुओ, तो आप सच में बॉस की पत्नी हैं। तभी मैं सोचूं कि बॉस हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में क्यों आते रहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ऑफिस भी आपके पास ही शिफ्ट कर लिया। तो इसका मतलब कंपनी में वो जो नई कर्मचारी सुविधाएं जुई हैं, वो खास मालकिन के लिए शुरू की गई थी। उसकी वजह से हमारा भी फायदा हो गया। जिस तरह मिस्टर ह्यू आपकी परवाह करते हैं, यह सच में बहुत प्यारा है। ये जी का मुझे प्यार करना मेरी खुशकिस्मती है। कुछ समय पहले मुझे खुद मिस्टर हुओ ने प्रपोजल का गवाह बनने के लिए बुलाया था। पर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मालकिन खुद काम करें? डुओ, आपकी नौकरी का क्या होगा? आप सब हिचकिचाए नहीं। मैं अभी भी वही लिन डुओ हूँ। मैं अपना काम पूरा करने आई हूँ। हम अब भी सहकर्मी ही हैं। बिल्कुल सही। डुओ की काबिलियत सबके सामने है और सब जानते हैं। चलिए मिलकर मेहनत करते हैं। एक बार हाथ में लिए ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएं, तो मैं बॉस से बोनस के लिए बात करूंगी, ताकि इस साल हम सबको बड़ा एनुअल बोनस मिल सके। मालकिन जिंदाबाद। लिन डुओ, तुम बाहर आओ। मिस्सू, अभी काम का वक्त है। डुओ तुम्हारी बातें सुनने के लिए मजबूर नहीं है। लिन डुओ,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर आने की हिम्मत कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। बेवकूफ कहीं की, जिसे अपनी बेवकूफी का अंदाजा भी नहीं। सिर्फ एक अंगूठी ने तुझे पागल बना रखा है। मिस सू, मेरे पास यहाँ तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। अभी से तुमने मिसेज हो का रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी इस हैसियत के साथ तुम हमेशा यिझी के साथ रह पाओगी? सू यारन, लगता है पिछली बार जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह काफी नहीं था। यिझी, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसमें नहीं है? मैं सुपरिवार, खानदानी और काबिल हूँ, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने का हक कब से मिल गया? आपने आखिर उसे ही अपनी पत्नी के रूप में क्यों चुना? मैं दसियों सालों से आपके पीछे रही हूँ। क्या आपको मेरे दिल का प्यार दिखाई नहीं देता? प्यार कोई पसंद का चुनाव नहीं है। अगर मुझे हुओ यिझी अपनी जगह बनाने के लिए किसी ऊंचे घराने में शादी की मदद की जरूरत पाजी, तो फिर मुझे हुओ ग्रुप को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से प्यार करने का मतलब उसके खानदान या रुतबे से प्यार करना नहीं होता। उसका व्यवहार, उसकी मासूमियत, उसकी हर एक बात मेरे दिल को छू जाती है। मिस सू, हम कभी दुश्मन नहीं थे। यिझी के प्रति अपनी इस जिद को छोड़ दो और अपने लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुमसे सच्चा प्यार करे। खुशी नज़े नुकसान देखकर तय नहीं की जाती। हुओ यिझी, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो। मैं हार गई हूँ। पत्नी, यह लड़का बहुत शरारती है। क्या मैं अपनी बेटी को गोद ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। यिझी, तुम बेटी को कुछ ज्यादा ही ना प्यार करते हो। जब से यह पैदा हुआ है तब से तुमने अपने बेटे की तरफ ठीक से देखा भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें पूरा दिन अपने बेटे को संभालना होगा। जी मेरी सरकार, यह लड़का अपनी बहन जितना प्यारा बिल्कुल नहीं है। जब तू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे पचाई के लिए भेज दूंगा ताकि तू जल्दी से कंपनी संभाल सके। फिर मैं और तुम्हारी मम्मी साथ में वक्त गुजारेंगे। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं जो खुद को आपके माता पिता बता रहे हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे कोई माता पिता नहीं है। उनसे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। जी। मैंने और तुम्हारे ब्रदर ने जैसा सोचा था, लगता है उन्होंने वे 10 करोड़ डॉलर बर्बाद कर दिए हैं। भैया ने आज सुबह ही वे 10 करोड़ डॉलर मुझे भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के लिए जन्मदिन का तोहफा है। वह तो मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह जानता है। मेरे ही पैसे इस्तेमाल करके तुम्हें खुश कर रहा है। भैया अब लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी जान, मैं तुम्हें भला कैसे परेशान कर सकता हूँ? मैं उसे जिंदगी भर ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा।